ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे और महंगाई को एंजॉय कर रहे होंगे। इससे पहले कि मैं आज की अपॉर्चुनिटी मीटिंग दूं, मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन जरूर करूंगी। मैं वैसे ही स्टार्ट्स देख रही थी अभी जनवरी 1 के इस साल के शुरू के, तो इसके अंदर आपके 110 रुपए का पेट्रोल था, ठीक है। आज वही पेट्रोल 6 महीने के बाद 210 रुपए लीटर है। आ, अगर मैं इसको थोड़ा सा, और जितने लोगों से मेरे इर्द गिर्द हैं जिनसे मेरी डिस्कशंस हुई, वो कहते हैं जी 250 भी जा सकता, 240। IMF की कुछ खास वो हैं कि जिस पर वो ये कह रहे हैं कि किया जाए। दूसरा, ये मैं आपका, मुझे पता है ज्यादातर खवातीन मेरे साथ हैं, मैं आपका सिर्फ जहन एक तरह से खोल रही हूँ। हाउ टू सर्वाइव, हमने जिंदा कैसे रहना है इस मुल्क के अंदर। जनवरी से लेकर अब तक बहुत सी दफा जो है वो महंगाई, बिजली में इजाफा हुआ है। कल की आज सुबह की खबर मैं देख रही थी, 7% इजाफा आपका पर यूनिट हुआ, 7 पॉइंट समथिंग, which makes 45% से ज्यादा आपकी बिजली महंगी हो गई। बिजली ना आना है समथिंग डिफरेंट, जितने टाइम आना। पहले आपका जो पीक आवर्स थे वो शुरू होते थे 10 बजे से, वो पीक आवर्स अब शुरू कर दिए उन्होंने 11 बजे ऑनवर्ड्स, क्योंकि लोगों ने लेट कर दिया था सब कुछ। अब अगर दाल के पैकेट की बात करूं, आटे की बात करूं, हर चीज बेशुमार। मैं तेल की बात पढ़ रही थी, कुकिंग ऑयल, वो डबल से भी ज्यादा महंगा हो गया है। मैं अगर आटे की बात करूं, जो एक आम बंदे की बेसिक रोजगार, खाना पेट जो है, गरीब बंदा है, मतलब शख्स भी रोटी से करता है, अनाज से करता है। चावलों की बात करूं, वो महंगे हैं। टोटा चावल जिसे मैं देख रही थी, शायद हम लोग इस्तेमाल भी नहीं करते, वो कितना महंगा हो चुका है। जो लोग रेंट पे रहते हैं उनका रेंट कितना एक्सपेंसिव हो चुका है। आप अगर एक बंदा जो 20,000 रुपए की तनख्वाह कमाता है, 27,000, और वो सिर्फ 3 लीटर अपने काम पे आने जाने के लिए पेट्रोल खर्च करता है, 3 लीटर वापसी पे आकर सब्जी ले आया, तो उसका महीने का खर्चा खाली पेट्रोल का ही जो है ना, आई थिंक वो 80,000 के लगभग तो कहीं नहीं गया। तो मुझे ये सालाना की बात कर रही हूँ, तो आप मुझे ये बताइए कि 3 लीटर अगर आप डेली भी लगाओ, मैं पूरे साल का एक वो लगाया, कहाँ आप चले गए। आप एक बच्चा जो पढ़ लिख जाता है, एनआरए के बच्चे को कामयाब करे, पढ़ लिख कर MBA करके, डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के, ये सब कुछ करके आपको क्या तनख्वाह मिलती है? आपको क्या तनख्वाह लगा? 25,000, 30,000, इतनी मिलती है ना इनिशियली, तो आपको ऐसे ही मिल रही होती है तनख्वाह। अगर किसी को घर चलाना पड़ जाए इस इनकम के अंदर, जो पढ़ा लिखा भी हो और इस तरह की नौकरी कर रहा हो, तो क्या क्या होगा? कैसे वो सर्वाइव करेगा इन कंडीशंस के अंदर? और अगर मैं बात करूँ आम नौकरियों की, बहुत ज्यादा लोगों को इस वक्त निकाला जा रहा है, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान, व्हाट इज गोइंग ऑन विद द डॉलर, व्हाट इज गोइंग ऑन, जो मैंने भी ये भी सुना है कि डॉलर 200 अभी कम हुआ है, फिर 240-50 का होगा, फिर IMF कोई किस्त हमें कर्जा देगा, हम तो भिखारी कौम है, फिर जब वो कर्जा हमारे पास आएगा, उसके बाद क्या होगा कि हम लोग जो है उससे हम लोग फिर कोई डॉलर नीचे होगा। देखिए, देखा जाए तो ये हम सब जिम्मेदार हैं। इससे पहले कि मैं प्रेजेंटेशन शुरू करूं, आज मैं बहुत सी चीजें ब्राउज कर रही थी। जाहिर सी बात है, हम लोग हम भी इस मुल्क में रहते हैं, हम सबको ये समझने की जरूरत है कि जितने भी सालों से मुल्क कायम है, अल्लाह की वजह से कायम है, तब से कुछ चीजें होनी चाहिए। अब मैं छोटा सा कंपैरिजन आप लोगों को बताऊंगी रिलेटेड टू माय ओन कंपनी, ओरिफ्लेम की। इंडिया में 2 फैक्ट्रीज हैं, ठीक है। क्यों क्यों नहीं है पाकिस्तान के अंदर फैक्ट्रीज? दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। इंडिया की जितने भी मल्टीनेशनल ब्रांड्स इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं, उनकी फैक्ट्री इंडिया में लगी, पाकिस्तान नहीं। पाकिस्तान की कोई पॉलिसी नहीं। इट्स नॉट विद ओरिफ्लेम, वी डोंट हैव अपने मुल्क की कोई पॉलिसी। इंडिया कहता है कि भाई तुमने पैसे कमाने हैं ना, तो डॉलर मेरे मुल्क के अंदर पहले लाओ, प्रोडक्ट लेकर आओ, तुम लोग पहले आओ, मेरे लोगों को नौकरियां दिलवाओ, फिर तुम कमाओ।
That is a very good strategy. What is wrong with it? Nothing. So उसके अंदर क्या है, अब आप फायदे देखें, दिमाग वाली कौमों के फायदे देखें। उसके अंदर बहुत से लोग हैं, जिन लोगों को पता ओरिफ्लेम इंडिया को, उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। क्योंकि ओरिफ्लेम इंडिया के अंदर फैक्ट्री लगाए हुए है, तो बहुत सी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स लेकर आता है, खुद ही बना लेता है, आंवले के साथ, फलाने के साथ, वो ओरिफ्लेम के नाम के साथ जुड़ जाती हैं। बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग ही उनके पास है, इंडिया और स्वीडन मिलकर। हमारे पास क्या है, चूंकि हमारे मुल्क की ऐसी कोई पॉलिसी है ही नहीं, हम सब के सब अंदर से मुनाफे, 2 नंबर, मैं सच बता रही हूँ, हम सबका कसूर है मिलकर के हमारा मुल्क आज इस जगह पे खड़ा हुआ है, जिसके लिए आप फाइट भी कर लेना, आप अपना आखिरी कतरा भी दे दें। ये इतना बड़ा माफिया है, इतना बड़ा माफिया है कि आप सोच नहीं सकते। उसमें सब मुलव्वस है, सब मुलव्वस है। जब आपकी कोई खुदा ना करे बच्चे को पकड़ने की कोशिश करेगा तो आपकी जान निकल जाएगी। उनको पता है काश काश कि हम इस तरह की कौम ना होते, हमें जैसे मुल्क मिला था हम कुछ बेहतर कर सके। ये तो एक जनरल डिस्कशन है, एंड आई थिंक हर पाकिस्तानी जो थोड़ा सा भी 19-20 उसमें मुहिब्बे वतन होगा, वो इस वक्त दुखा हुआ है। उसके बहुत से रीजंस हैं, और उन रीजंस में से एक रीजन ये है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम किस रुख पे जा रहे हैं, क्या होने वाला है, इतना अनसर्टन है। मैं कल सुन रही थी, करोला ने और सिविक ने और किसने, उन्होंने टोटल अपनी इस वक्त गाड़ियां डिलीवर करनी बंद कर दी। उससे क्या बहुत अनसर्टन है पाकिस्तान की पोजीशन। क्या करें, फिर क्या करें, मुझे बताइए। जब आपके बच्चों के घर में, या तो आप बच्चे पढ़ाएं, ठीक है, बच्चों की फीस ही बहुत ज्यादा, 4-4 महीने पे फीस ना दे, बच्चे खड़े होंगे, सजाएं मिलेगी, नाम कटेगा। जब बच्चों को पढ़ाने की अच्छी, अभी मैं नॉर्मल एजुकेशन की बात कर रही हूँ, मैं बहुत हाई फाई स्कूल्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक नॉर्मल एजुकेशनल सिस्टम की जो हर बच्चे का बुनियादी हक है हासिल करना, उसकी बात कर। गाड़ी में जाता है, साइकिल में जाता है, पेट्रोल खर्च होता है, कैसे मैनेज करना है, उनको खाना खिलाना है, पहली बात बताइए। कि आपके घर में कभी गोश्त ना पके। एक जनरल, एक आम पाकिस्तानी, हम एक गरीब मुल्क है, हमारी मेजॉरिटी ऑफ हमारे वो जो मुल्क में रहने वाले वासी हैं वो गरीब लोग हैं, वो अमीर लोग नहीं है। अमीर तो बहुत थोड़ा तबका है, वो सारे बदमाश 2 नंबर लोग हैं जिनकी कुछ भी यहाँ नहीं है, उनका ना बच्चे यहाँ है, ना उनका पैसा है, ना उनका घर है। अब आप और मैं हम क्या करें, ये मेरा क्वेश्चन आप लोगों से। देखिए, सबसे पहली बात ये है, आंखें बंद कर लेने से हकीकत नहीं बदलती। मैं और आप आज आंखें बंद करके बैठ जाएं कि यार ठीक हो जाएगा ना, इतने सालों से तो ये मनूस मुल्क चल ही रहा है ना, फिर भी चल जाएगा। इट वोंट वर्क लाइक दैट। देखें, स्ट्रॉन्ग तरीके से डिसीजंस लेना। देखिए, मुझे पता है ना आप पॉलिटिक्स में, उन्होंने पॉलिटिक्स में ना, मैं आपको घर से निकल के जलसे के लिए जाने को कह रही, मगर अपने तई, अपनी कैपेसिटी में तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इट्स नॉट अ पॉलिटिकल किस्म की कोई गुफ्तगू। देखिए, मेरे पास इस वक्त क्या है, फर्ज करें, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए कह रही, मेरे पास पैसा नहीं और मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी जरूर है, क्यों नहीं मैं सीरियस हो जाती उसको लेकर? मेरा क्वेश्चन है। देखें, जिंदगी मौत की सिचुएशन देखी है कभी? आप लोगों को भी सीरियसनेस नहीं पता ही होगी वैसे तो, अब तो माशाल्लाह बहुत से लोग अवेयर, कितना क्रिटिकल सिचुएशन में इस वक्त पाकिस्तान का। मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये जो डिसीजन है, लेट्स बी ऑनेस्ट, कि बाहर की इंपोर्ट बंद हो, ये बहुत अच्छा डिसीजन, ये मैं गलत नहीं इसको बात कहूंगी, आप लोग उसको अंडरस्टैंड करें। जब मैंने पहले भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड कराने की कोशिश की थी, ये एक अच्छा डिसीजन है, ये गलत डिसीजन नहीं है, मगर ये डिसीजन आज नहीं होना था, ये सालों पहले होना था। इंडिया इसी पॉलिसी पे काम कर कर अपने मुल्क में फैक्ट्री लगाता है। आपके मुल्क के अंदर डॉलर आता है, आपका फायदा है, आपके मुल्क से डॉलर निकलता है, आपका नुकसान है। नाउ यू विल से व्हाई डॉलर? जो जो मुल्क आपका सुपर पावर होता है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट मुल्क होता है दुनिया का, वो ही जो होता है उसकी करेंसी ही का आना और जाना, चाहे वो पाउंड हो, यूरो हो, अगर रशिया की करेंसी थी, रशिया का भी नंबर 1 था, तो जो येन हो, चाइना, जो नंबर 1 कंट्री होगी उसकी करेंसी आपके मुल्क में आनी चाहिए और निकलनी कम चाहिए। समझ आ गई? जितने आपके पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन सब के डॉलर आपके मुल्क में नहीं पड़े, उन्होंने वो उठाकर बाहर भेज दिए हैं। सो देखें, मैं आप सब माए हैं,
آپ بہنیں ہیں, میں آپ کو صرف یہ سمجھا رہی ہوں, میں کو پولیٹیکل گفتگو نہیں کر رہی. اس وقت آپ کے میرے ہاتھ میں کیا ہے, نوکریاں نہیں ہیں, کووڈ کا ریسیشن اپنی جگہ پر موجود ہے, اور یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کو پتہ ہے اپنی اپنی جگہ پہ موجود ہے. پوری دنیا میں ریسیشن ہے, ناٹ اونلی پاکستان. پاکستان میں تو اور حالات اور وجوہات بھی ماشاء اللہ سونے پر سہاگا ہے نا, جو ہماری پولیٹیکل کنڈیشن ہے. جنرلی پوری دنیا سفر کر رہی ہے کووڈ کے بعد کے کرائسس سے. گلوبلی بہت برا حال ہے دنیا کا. اب آپ اور میں کیا کریں, نوکریاں ہیں نہیں, ریسورسز ہیں نہیں, بزنس شروع کرنا تو دنیا کی سب سے بڑی بے وقوفی ہوگا اس وقت. میرے آپ کے پاس ایک اپرچونٹی موجود ہے, صرف جس چیز کی کمی ہے وہ ہے سیریسنس نہیں. یقین مانیے سیریسنس نہیں. اگر آپ اور میں یہیں اسی لیول پر تھوڑے سے سنجیدہ ہو کر اس اپرچونٹی کو استعمال کریں تو ایٹ لیسٹ زیادہ کی میں بات نہیں کر رہی, اگر آپ کے گھر میں 30-40 ہزار روپے آنا شروع ہو جاتا ہے, میں ایک جنرل بات کر رہی ہوں, آپ کو کیا برا ہے, آپ کا پیٹرول نکل سکتا ہے. کچھ آپ کا کنٹریبیوشن اس اپرچونٹی سے ہو سکتا ہے. Any contribution, just think about it for once. It's not my business only. ہم مل کر ایک کام کر رہے ہیں تو یہ کام ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ اکیلا کوئی شخص نہیں کر سکتا. بٹ اس کے لیے دیکھیں, آپ نے ایمرجنسی وارڈ دیکھا, ایمرجنسی اللہ نہ کرے کسی کو کوئی اللہ ایسا وقت لے کر آئے, وہاں پر کیا ہوتا ہے, میں بڑی دفعہ بتا چکی ہوں, آئی سی یو وارڈ ہوتا ہے, ایک شخص ہوتا ہے کریٹیکل کنڈیشن میں, وہ آپ کا ملک ہے, اس کے ارد گرد بہت سے لوگ موجود ہوتے ہیں, ڈاکٹر آن سروس ہے, اتنا اس کو بچانا ضروری ہوتا ہے. اپنی زندگیوں کو بچائیں. جب کوئی آپ کو پتا ہے ہمارا مذہب ہمیں کیا کہتا ہے, جب کوئی ایسی سچویشن ہے نا, کوئی آگ لگ گئی ہے, تو آپ کا سب سے پہلا فرض ہے اپنی جان بچاؤ, لوگوں کی نہیں. اپنی بچے گی تو لوگوں کی بچائیں گے. سو آپ کا فرض ہے, ہر ایک شخص کا فرض یہاں پر ہے کہ اپنے لیے تو کچھ سوچیں, اپنے گھر کے لیے تو کچھ سوچیں. آپ کا خیال ہے کوئی اوپر سے آ کر مدد کرے گا, کوئی قائد اعظم نہیں ہے. آپ سب کو ایک سوچ لے کے چلنا ہے. دیکھیں, اپنے گھر کو, اپنے بچوں کو سپورٹ کرنا, ان کو پالنا, ان کی دیکھ بھال کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. اور ہم لوگوں کو صرف دماغ کے ٹول کو یوز کریں, سیریسنس کے ساتھ اس اورiflame کو لے کر چلیں. میں آپ کو یقین دلاتی ہوں, یہاں سے لوگ کروڑوں کما رہے ہیں, آپ بھی کما سکتے ہیں. کمپنی کا پلان تو چینج نہیں ہوا, کمپنی کا سسٹم تو چینج نہیں ہوا, ملکی حالات تھوڑے سے ڈیفیکلٹ ہو گئے, بٹ اگین جہاں پرابلم آتی ہے وہاں اپرچونٹی آتی ہے, جہاں پرابلم آتی ہے وہاں سولوشن آتا ہے. مگر ہم اتنے بیوقوف ہوتے ہیں کہ ہم ایک خاص طرح کی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے پرابلم ہمارے لیے بہت بڑا ایک مصیبت بن کر کھڑی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. سو ایک لائف چینجنگ اپرچونٹی اور اینڈ آئی ایم آلسو اے پارٹ آف اٹ. میں آپ کو ایک اور بات یہاں پر ضرور ایڈ کروں گی. یہ کیٹلاگ کا لاسٹ منتھ ہے, پیٹرول 2 دفعہ اور بجلی بڑھنے سے, ڈالر بڑھنے سے کیا ہو رہا ہے, آپ کی ساری چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں. راتوں رات وہ لوگ ان کے پاس اسٹاک پڑا ہوتا رہا. آپ کا اورiflame ابھی بھی اسی کیٹلاگ کے ساتھ چل رہا ہے جو آپ کے پیٹرول بڑھنے اور بجلی بڑھنے سے پہلے کی تھی. امپورٹڈ پروڈکٹس پہ جنرلی نہیں اویلیبل ہیں, اور جو اویلیبل ہیں کسی بھی اسٹورز پہ, ڈپارٹمنٹل اسٹورز پہ, بگ اسٹورز پہ, they have raised the prices like anything. What edge do you have? آپ کے پاس سویڈن کے ہیریٹیج کی نیچرل پروڈکٹس جو امپورٹڈ ہیں اسی پرائس پر آپ کے پاس موجود ہے. So use this tool as a selling tool. Use this opportunity as the best opportunity you can use it. یہ آپ کے لیے آج میں نے لاسٹ منتھ کچھ باتیں کہی تھی, لوگوں نے زیادہ نہیں سنی تھی میری باتیں, اور اس منتھ پھر میں کچھ باتیں آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوں. میں بہت سی باتیں اوپنلی نہیں کہہ سکتی ہوں. سو پلیز اگر آپ اپنی چیزیں خرید لیتے ہیں وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی. میں یہ ضرور آپ کو بتا سکتی ہوں, ٹھیک ہے. تو اپنے آرڈرز, اپنی چیزیں اپنے پاس رکھے رہے. میں آپ کو بتاتی ہوں, میرے کوئی جاننے والی ہیں, وہ کہیں باہر سے پروڈکٹس منگاتی ہیں کینیڈا سے, اور انہوں نے ظاہر امپورٹ بند ہو گئی, مگر وہ جو خاتون جس سے وہ منگاتی ہیں ان کا ایک سسٹم ہے ابھی بھی سم ویئر, آئی ڈونٹ نو. سو انہوں نے اسی مطلب ان کو ان کی اسکن کیئر کی بہت سی پروڈکٹس بہت سوٹ کرتی ہیں. دی ادر ڈے شی واز ٹیلنگ می, مجھ سے میرا بزنس کا پوچھ رہی تھی کہ کیا یار بنا. کہتی یار میں نے تو وہاں سے اس کو جو اسپیسیفک پرابلم ہے اس کا سولوشن ہمارے پاس نہیں ہے.
कुछ ऐसा उसका स्किन का इशू है कि वो ओरिफ्लेम के पास एटलीस्ट नहीं है, वरना वो मेरी हर बात पे बहुत ट्रस्ट करती है। तो वो उसने अपनी 8 महीने की प्रोडक्ट मंगा ली है। कहती यार यहाँ तो रोज ही तेल महंगा होना है, यहाँ तो रोज ही पेट्रोल, और पता नहीं फिर बिल्कुल ही इम्पोर्ट बांधना हो जाए। मैंने तो अपनी मंगा कर रख ली, क्योंकि उसकी उसकी स्किन के कुछ और ही इश्यूज हैं जिसके लिए उसको प्रोडक्ट चाहिए होती है। सो मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ, कुछ चीजें समझदारी से भी हमें करनी चाहिए। चलिए जब हम चाहते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मेरा नाम हुमैरा कामरान है। मैं आप सबको आजकल के खास 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 आज सुबह, क्योंकि मैं खुद भी दुखी हुई हूँ, मैंने जो बहुत सी न्यूज देखी है, मैं आई एम अ वेरी मोटिवेटेड पर्सन एंड अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। आई आल्सो फील दैट हर उस शख्स के लिए जो लेस फॉर्चुनेट है हमारे मुल्क में, उसको मर ही जाना चाहिए सीरियसली। या तो वो इतना बहादुर हो के लड़े, और अगर नहीं तो वो कैसे जिंदा रहेगा। देखिए मैं हर बंदे तक आई विश कि मैं उसको झंझोड़ झंझोड़ के बताऊं, मार मार के, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको अवेल कर लो, खुदारा इसको अवेल कर लो। ना तुमने प्रोडक्ट लेकर अपने घर में सजानी है, तुम अपनी कुछ चीजें ले लो, नहीं ले सकते हो तो कहीं पर तस्वीरें लगा दो, कहीं से ऑर्डर कलेक्ट कर लो, कुछ कर लो, तुम फिर भी इसमें विन विन सिचुएशन में रहोगे। 20% पे ही काम कर लो, विन विन सिचुएशन में रहोगे। अगर अपने जैसे लोगों की टीम बना देते हो तो और ज्यादा पैशनेटली तुम काम कर सकते हो। डू और डाई सिचुएशन के अंदर आप लोग मौजूद है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं एक टीचर थी, और ये बिजनेस नहीं है, ये मेरी कहानी है, ये बिजनेस नहीं है मेरे लिए। मेरी जो अटैचमेंट ओरिफ्लेम के साथ है, ये मेरी फैमिली है। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 2 अदद बच्चे हैं, एक बेटा और अल्हम्दुलिल्लाह एक बेटी। और मैंने 2009 में ओरिफ्लेम का सफर शुरू किया था, मगर यकीन मानिए जब मैंने शुरू किया था मुझे नहीं पता था कि जिंदगी कैसे बदल सकती है, लाइफ में होता क्या क्या है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। सो मैंने बस एक सफर शुरू किया। तो मैंने बस एक सफर शुरू किया था ओरिफ्लेम के साथ। और मैं अगर आज देखती हूँ तो मुझे लगता है मेरी जिंदगी का बेस्ट एवर डिसीजन था, जो मजाक नहीं शुरू हो गया था और मुझे किसी ने बताया और मैंने ज्वाइन कर लिया। सो मेरी लाइफ यहाँ से शुरू हुई थी। और अब मेरे ये 2 बच्चे हैं और मेरा तीसरा बच्चा ओरिफ्लेम। चूंकि मेरे लिए ये मेरी कहानी है, मेरी जिंदगी का पार्ट है, मेरा लाइफ स्टाइल है ओरिफ्लेम, तो ये मेरा बिजनेस नहीं है। तो जितनी सिंसेरिटी आपको अपनी जिंदगी जिंदा रहने से होती है, उससे ज्यादा सिंसेरिटी एक बच्चे से एक माँ सिंसेर होती है, बिल्कुल वही सिंसेरिटी मेरी ओरिफ्लेम के साथ है। और मैं आप लोगों से डिमांड करूंगी, मैं आपसे डिमांड करूंगी, जब आप इतने सिंसेर हो जाए ना जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ, तो यकीन मानिएगा मेरी बात को, आपके पास सब कुछ आएगा, सब कुछ। जब आप पास्टली सिंसेर होते हैं ना, आधे आप फ्लर्ट कर रहे होते हैं, आधे आप सिंसेर होते हैं, तो आपको कभी बरकतें भी नहीं मिल सकती, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कुछ भी हो। मैं बहुत ओपनली कह रही हूँ, आपका रिस्क है, आपकी जिंदगी है, आपका वर्कआउट है, आपका खाना पीना है, आपके रिलेशनशिप्स हैं। सो कुछ चीजें बहुत ज्यादा सुपीरियर होती हैं, जिससे आपके घरों पे चूल्हे जल रहे हैं, वहां पर सिंसेरिटी, इखलाकी तौर पर स्ट्रांग होना, बेईमानी ना करना डिमांड करता है। अगर अपनी कहानी की बात करूं तो मैं एक टीचर थी, ग्रेड 1 की टीचर। मैं बच्चों को एचएसएम के लिए प्रिपेयर कराया करती थी। मेरी जिंदगी बहुत सादा सी थी, कोई मार्केटिंग का नहीं पता था, कोई मेकअप का नहीं पता था, कोई ज्यादा इंटरेक्शन नहीं था, कभी इससे पहले कुछ सच एज बहुत ज्यादा काम नहीं किया था। मेजर्स मेरे फिलोसफी थे। उसके बाद मैं अपनी लाइफ में एक जगह पे मैंने यूएस में काम किया था, एक परफ्यूम स्टोर के लिए, उनके छोटे मोटे काम सब चीजें देखने के लिए। उसके बाद मैं जब पाकिस्तान आई, मेरे हस्बैंड जॉबलेस थे, क्योंकि हम छोड़ छाड़ के सब कुछ यूएस गए थे फॉर गुड। मैं वहां सेटल डाउन नहीं कर सकी, इस दौरान में मेरी बेटी हो गई। सो वी मूव बैक टू पाकिस्तान। मैं आपको बड़ी अपनी ऑनेस्टी से कहानी बता रही हूँ, क्योंकि ये मेरी जिंदगी की कहानी है। उसके बाद मेरे हस्बैंड जॉबलेस हो गए, मुझे कोई काम करना था। आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ टीचर इन अ स्कूल। ज्यादा तजर्बा नहीं था, बट अल्लाह ने हमेशा मुझे बहुत करीब होकर मुझे मेरी बात सुनी और मुझे बहुत इज्जत भी दी है। सो मैंने एक जो है एक स्कूल में एज ए मास्टर टीचर ज्वाइन कर दिया। इसी दौरान में जब मेरी बेटी थोड़ी स्कूल गोइंग होना शुरू हो गई, तो मुझे एडवांटेज हुआ, मैंने उनके प्रिपरेटरी सिस्टम के अंदर किड्स कैंपस में अपनी बेटी को डाल दिया जो फ्री थी। तो मुझे बहुत बड़ा फायदा होना शुरू हो गया, जहां मैं एक 20 सैलरी लेना शुरू हो गई। 2009 में मेरी तकरीबन 20-1 हज़ार के लगभग सैलरी थी। सो मैंने जहाँ एक सैलरी मिलना शुरू हो गई, लगी बंदी, वहां पर ये हो गया कि मेरी बेटी भी फ्री थी।
इसी दौरान में मेरा सिलसिला चलता रहा जिंदगी का, और मैं बहुत इंजॉय करती थी टीचिंग, मुझे बहुत मजा आता था पढ़ाने में। और मेरी जिंदगी का सबसे हसीन टाइम तो उस वक्त में वही था। उसके बाद मगर काम बहुत ज्यादा, मेरे पास काम बहुत ज्यादा था। मेरा रिपोर्टिंग टाइम 6:30 होता था, और यहाँ पर मैं, यकीन माने अपने लॉस की, बहुत ज्यादा मोहतरम हूँ जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे बच्चे रखे, मेरे बच्चों को नाश्ता कराना, मेरी मदर इन लॉ बहुत बहुत आज दिन तक सपोर्टिव हैं। मेरे देवर, मेरी नन, सब ने मेरे बहुत कंट्रीब्यूशन है उन सबका मेरी सक्सेस के अंदर। अगर मैं, आप मुझे दिल से पूछेंगे तो पेरेंट्स तो करते ही है ना। सो अगर आपके लॉ सपोर्टिव होते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। सो खैर मेरा मेरा उसके साथ साथ मेरा रिपोर्टिंग टाइम 6:30 था। 6:30 का मतलब ये है, मैं 4, 4:30 तकरीबन समझे मैं उठ जाती थी, सारा घर मैनेज, छोटी मोटी चीजें करना, बच्चों का बना बन के खैर मैं चले जाती स्कूल में। वापस 3, सवा 3 बजे आती थी, और उसी के बाद बच्चे का, मेरी सिर्फ एक डिमांड होती थी, मैं सो जाऊं। मैं इतनी टायर्ड होती थी, वो भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर पढ़ाना। मैं सो जाती थी, उसके बाद उठती थी, थोड़ा सा अपना काम किया, गिल्ट, मदर गिल्ट, टीचर नहीं मदर गिल्ट, बच्चों को देखना है, ये करना है, वो करना है, मुझे फिर अगेन 9 बजे सोना है अगर मैंने 4 बजे उठी। सो माई लाइफ वॉज लाइक अ साइकिल, एक मशीन वाली जिंदगी में गुजार रही थी। इस दौरान में मेरा बेटा हो गया। मेरे बेटे और बेटी के तकरीबन 5 साल का फर्क है। मेरा बेटा हो गया, जब मेरा बेटा हो गया उसके बाद मेरे हस्बैंड जॉब पे थे, अच्छी नौकरी पर थे, और मैं भी अच्छा कमाना, 30-35 हजार रुपए मैं लेना शुरू हो गई थी स्कूल से तब। और उसके बाद ना मुझे बहुत से लोग कहते थे ट्यूशन पढ़ाएं, मैं नहीं पढ़ाना चाहती थी। और इस दौरान के अंदर, हाँ, मैंने जब मेरा बेटा हुआ तो मैंने सोचा कि मैं अपना छोड़ दूं नौकरी को। मगर मेरे अंदर एक प्रॉब्लम ये थी, मैं कुछ करना चाहती थी, मैं कुछ करना चाहती थी जिसमें मुझे बहुत ज्यादा वो ना हो, मैं बैठना नहीं चाहती थी। सो मुझे ओरिफ्लेम की मैंने मेंबरशिप ले ली। अच्छा, ओरिफ्लेम की मेंबरशिप भी बड़े मैंने मजाक में ले ली। मेरी जो नन थी, वह हेडहंटर थी, उन्हें किसी ने बताया था कि कंपनी आई है और स्टाफ हायर करवा के दें। उनको जिस कंपनी के लिए काम करती थी उसने उनका स्टाफ सारा हायर करा के दिया। एज अ कर्टसी ओरिफ्लेम वालों ने एक इनविटेशन हमें भी दे दिया, मेरी नंद को दे दिया। वो इनविटेशन लेकर मैं चली गई, ओरिफ्लेम की मेंबरशिप ले ली मैंने और मेरी नंद ने। उसके बाद मेरा स्कूल बंद हो गया, मैंने स्कूल छोड़ दिया। नहीं, अभी स्कूल नहीं बंद हुआ। मैं इस दौरान में मेरा माइंड थोड़ा सा ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो गया, बिकॉज अब बच्चों की डिमांड्स, बच्चों के साथ जरा सा फर्क था। अच्छा, 2000 में मैंने साथ साथ जो है वो काम करना शुरू कर दिया। ओरिफ्लेम के लिए भी इधर उधर बातें शुरू कर दी। तब इतनी अच्छी ट्रेनिंग्स नहीं थी, 6 महीने की कैटलॉग थी, कोई सेल फ्लायर नहीं होता था, कुछ भी नहीं था, बहुत सादा सिस्टम था, ना कोई फेसबुक ना कुछ। मेरा ओरिफ्लेम चलना शुरू हो गया, और 1 साल के अंदर जो है मैं जो हूँ वो डायरेक्टर बन गई। मैं ओरिफ्लेम के साथ स्वीडन चली गई। जब मैं स्वीडन से वापस आई, मैंने डिसाइडेड कि मैं अब स्कूल के साथ काम नहीं करूंगी। और मुझे याद है मेरी प्रिंसिपल मिसेस सलामत, उनके सलामत स्कूल सिस्टम्स भी हैं, उनको मैंने जब बताया तो उन्होंने मुझे कहा तुम ओरिफ्लेम के लिए मुझे छोड़ रही हो। सो आप यकीन कीजिए, मैं आज अगर ओरिफ्लेम से 5 लाख के लगभग पैसे कमाती हूँ, तो मैं टीचिंग में, जहां मैंने 2009 में 10 में छोड़ा था 35 पर, तो आप मुझे बताइए आज मैं 22 में क्या कमा रही होती, आप मुझे खुद रख देख कर बता दीजिए। कभी भी ये मैं नहीं, जो मैं कमा रही हूँ वो मैं ना कमा रही होती। और याद रखिएगा, जितना बड़ा सर होता है उतनी बड़ी गर्दन होती है। मेरी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती, मेरा और काम बढ़ जाता, मैं पागल हो जाती शाम तक। जो मैं सुबह 4 बजे उठती, मैं 2 बजे ही मैं स्कूल चली जाया करती। और मेरी को वो बड़ी मशीनी लाइफ, तो आई एंजॉय। सो मगर ये कि मैं आज यहाँ पर फ्री तरीके से, आजाद तरीके से बिजनेस कर रही हूँ, मैं लोगों की जिंदगियां बेहतर कर रही हूँ, लोगों से दुआएं ले रही हूँ, मैं अपनी लाइफ में एंजॉय कर रही हूँ, ट्रैवल कर रही हूँ और अर्न कर रही हूँ। पिछले ही साल की अगर मैं बात करूँ तो मैंने तकरीबन 70-75 लाख जो है वो कमीशन की मद में ही ओरिफ्लेम से बनाया। वो टाइम था जब कोविड था, वो टाइम था जब दफ्तर थे, वो टाइम था जब हम ऑनलाइन काम कर रहे थे। सो मैं ये सारी सिचुएशन रखकर आपको जो दावत दे रही हूँ ये कि ओरिफ्लेम इज अ वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज। कब? जब आप मानेंगे, जब आपका जहन इस बात को मानेगा, जब आप इस बात की को दिल से एक दफा सोचें कि ये आपके मुल्क के नौजवानों का सवाल है, ये आपके मुल्क के बहन भाइयों का सवाल है। मैं कुछ नहीं कर सकती,
میں کچھ نہیں کر سکتی, میں ان سیاستدانوں سے نہیں لڑ سکتی, کیا میں یہ اپرچونٹی اپنے ملک میں رہنے والوں کو دے نہیں سکتی؟ جو لوگ خودکشیاں کرتے ہیں, اوپر سے چھلانگے مار رہے ہیں, بچے اٹھا رہے ہیں, غربت فقیری پر آ گئی, چوری چکاری پر آ گئی, کیا آپ کا یہ جسچر جس اپرچونٹی کی بات میں کریں, کیا آپ یہ اپرچونٹی اپنے کسی بہن بھائی کو پاکستان میں رہتے ہوئے نہیں دے سکتے؟ دعا بھی نہیں لے سکتے؟ اور مزے کی بات یہ, اس اپرچونٹی کے دینے سے سب سے پہلا بھلا آپ کا ہے. وہ کہتے ہیں نا کسی شخص کو دعا دو کہ اللہ تمہارا بھلا کرے, خوش رہو, وہ دعا پہلے آپ کو لگتی پھر اس کو لگتی ہے. جب آپ کسی کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں, یا اللہ اس کی قسمت اچھی کر, پہلے آپ کی ہوتی ہے پھر اس کی ہوتی ہے. یہ تو دنیا کا مذہب کا قانون ہے. سو پلیز اس قانون پر چلیں, پہلے لوگوں کا بھلا کریں تو پہلے کس کا بھلا ہوگا؟ آپ کا بھلا ہوگا. ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کے غضب کو صدقہ جو ہے وہ ٹھنڈا کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو جب آپ لوگوں کا رزق آپ کے رزق میں آنا شروع ہوتا ہے, یہیں سے تو رزق بڑھتا ہے. جب صدقے کے جوگے ہی ہم نہیں ہیں, میری انکم ہی اتنی نہیں ہے کہ میں کسی کو کوئی پیسے دے سکوں, پیسے دینے کے لیے مجھے پہلے جنریٹ کرنے پڑیں گے نا حلال طریقے سے. سو اگر میں جنریٹ کرتی ہوں انکم, کماتی ہوں انکم, تو ہی میں آگے صدقہ دوں گی اور اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کروں گی. پھر اللہ ان لوگوں کا رزق میرے رزق میں لکھ دے گا. اتنا چھوٹا سا رزق کمانے کا فلسفہ ہے جو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا. اس میں آپ بھی کما رہے ہیں, لوگ بھی کما رہے ہیں, دعائیں بھی مل رہی ہیں, ملک میں بھی بہتری آ رہی ہے. ایک دفعہ اکٹھا ہو کر سنجیدگی سے فیملی کی طرح ایک دفعہ اس ملک کو سوچنا. ہم نے خود غرضی کی انتہائیں کر دی ہیں, میں میرا. ایک دفعہ ہم سوچنا, ہم پاکستان میں رہتے ہیں, ہمارا ملک ہے, چلیں کچھ نہیں آپ کر سکتے کہ اپنے ملک کے باسیوں کو کچھ یہ دے. یا پھر اگر آپ لوگ بہت امیر ہیں نا, تو آپ لاکھ روپیہ 50 ہزار روپے اپنے ارد گرد لوگوں کو دیں, ان کا بھلا کریں, اور ان کو راشن بھی دلوا دیں, اور ان کو جو ہے مانگنے پہ لگا دیں. وہ ساری عمر آپ سے مانگتے رہیں, ان کو ہنر سکھا دیں, ان کو کمانے کا طریقہ بتا دیں, دے دیں لاکھ روپے اپنے ارد گرد لوگوں کو, انہیں کہیں کہ آپ بزنس شروع کریں. آپ یہ نہیں کر سکتے. جو آپ کے اختیار میں ہے وہ تو کر سکتے ہیں, اوریفلیم اپرچونٹی تو دے سکتے ہیں. سو میں نے ایز اے ٹیچر یہ اوریفلیم اپرچونٹی اپنے ارد گرد 5 دن تک, اس دن کے بعد جس دن اس کام کو شروع کیا تھا, شروع کر دی تھی. اس کا مجھے کیا فائدہ ہوا؟ پہلا فائدہ میرا یہ ہوا, میں نے لوگوں کو جب یہ اپرچونٹی دی, غیر بھلا سو ہو بھلا, ورک فیملی کا بیلنس, ان کو بھی یہی دیا, تو میری ورک اور فیملی میں بیلنس آ گیا. نیچرل سی بات ہے. میں نے جانا بند کر دیا, میں نے ان کو کہا یار تم لوگ بھی اس اپرچونٹی کو سیریسلی دیکھو, تم لوگ بھی اپنی زندگی بدلو گے. جو میں نے ان کو دیا وہی میرے لیے آ گیا, اسی چیز کا فائدہ مجھے بھی ہو گیا. جس کا انمیوٹ ہوا ہے, اچھا, اس چیز کا فائدہ مجھے بھی ہو گیا. پھر اسی کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں تو میری زندگی میں ٹھہراؤ اور سکون آ گیا. یہ سارا کچھ. اور کیا ہوا؟ خواب. ہم لوگ کیا پورے کر رہے ہیں آج کل خاص طور پہ میں آپ کو بتاؤں, آج کل تو ہم صرف ایک ہی چیز پوری کر رہے ہیں, اور وہ چیز ہے دل, یا اپنے ہر طرح کے ہم نیڈز پوری کریں. خواب کس بلا کا نام ہے؟ کون ہوتی ہے خواب؟ خواب کیا ہوتے ہیں؟ کوئی مجھے بتائے گا؟ کوئی اپنا اچھا سا خواب مجھ سے شیئر کرے. خواب شیئر کرنا بھی بڑا ہمت والوں کا کام ہوتا ہے. کوئی کرے گا اپنا خواب شیئر میرے ساتھ؟ اچھا جی, میسج میں شیئر کرنا ہے, پرائیویٹ خواب ہے. اچھا جی, دیپ, اچھا جی, مجھے کوئی اپنا خواب شیئر کریں, پریکٹیکل خواب ہونا چاہیے. جی پرا, آپ انمیوٹ کر کے کر لو, بتا دو. السلام علیکم. جی بیٹا, وعلیکم السلام. سو نائس آف یو میم. میری لائف چینج ہو رہی ہے. میرے ہسبینڈ نا بائک نہیں چلا سکتے, انہوں نے سیکھی نہیں ہے, تو میری 3 ڈولز ہیں, 3 ڈاٹرز ہیں, میں ان کے لیے گاڑی لینا چاہتی ہوں. میں ان کے لیے سپورٹیو بننا چاہتی ہوں, ان کو لے کے آگے بڑھنا چاہتی ہوں. Very nice. That's beautiful. I loved your thought. لوگ لڑکوں کے لیے تو سوچتے ہیں, لڑکیوں کے لیے اتنا نہیں سوچتے. بہت بہترین آپ نے بات کی ہے, مجھے بہت اچھی لگی آپ کی بات. اللہ پاک آپ کے خوابوں کو جلد از جلد پورا کرے. جی مجھے آپ کا نام نہیں آ رہا. جی فرا عمران.
नहीं फरा मेरी जान, आपका मुझे समझ आ गया। एक और है, उन्होंने अनम्यूट किया हुआ है, उनका नाम नहीं लिखा हुआ आ रहा। चलें, इस बहुत अच्छी बात है अगर आप अपने इस तरह बच्चों के ख्वाबों को पूरा करना चाहते हो। मैम, इंडिपेंडेंट होना है और लोगों को सपोर्ट करना है, ये मेरा ख्वाब है। थैंक यू वेरी मच मरियम। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक जरूर आपके ख्वाबों को पूरा करेगा। और कोई? अच्छा जी, कोई शेयरिंग करना चाहता है कि मैं आगे आगे लेके चलूं? हाँ जी, ओके जी, इसी के साथ ही अगर हम आगे चलें तो थोड़ा सा रियलिटी चेक लगाते हैं। देखिए, ख्वाब में ना आप रहती हैं परिस्तान में, ना मैं रहती हूँ परिस्तान में, हम इस दुनिया में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, ठीक है। सो रियलिटी चेक ये है जहां पर अदालत 12 बजे खोलकर आपका जो है वो, 1 सेकंड मुझे दीजिएगा जी, माली आ जाएं। जहां पर आप की अदालतें खोलकर आपका 12 बजे मनान उतार दिया जाए, जहां पर खुदा ना खास्ता दिन दहाड़े आपकी बच्चियों को स्कूल जाते हुए मेट्रिक की तालिबा को उठा लिया जाए, जिस जगह पर आई एम प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी, ये मैं आपको पहले बता दूं, आई एम प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी, ना विश के मेरा अगर आखिरी कतरा भी इस मुल्क के लिए, मैं ये सिर्फ फर्जी बातें नहीं कर रही, मैं आपको बड़े दिल से बात कर रही हूँ कि अगर मैं कुछ भी कर सकूं, मुझे हमेशा से आर्मी में जाने का बहुत शौक था, कुछ सर्व करने का शौक था, इट्स लाइक जेन्युइन तरीके से। बट एनी हाउ, जहां पर दिन दहाड़े एक बच्ची कराची से अगवा होती है, लाहौर आ जाती है, आज दिन तक कोर्ट से पेश नहीं कर सका क्योंकि उसके अंदर पुलिस इन्वॉल्व है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, मैं करंट अफेयर्स, मुझे चीजें जानने का बहुत शौक होता है, आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। तो यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, जहाँ कानून कोई नहीं, जहाँ कानून कोई नहीं है, 5 साल की बच्ची और 50 साल की औरत, तो कोई कानून नहीं है जिस मुल्क में हया कोई नहीं है, शर्म कोई नहीं है, अखलाकियात कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहां आप अपने कौन से ख्वाब पूरे कर सकते हैं जो बड़े जेन्युइन ख्वाब है। जहाँ आप गाड़ी लेने जाते हैं, यकीन मानिए गाड़ी लेने जाते हैं, जो गाड़ी आज से 2014 के अंदर सिर्फ जब मैंने ली थी तो 21-22 लाख की थी, वही सिविक अब 66-65 लाख की आपको पड़ती है। आपकी इनकम वहीं की वहीं है। इतने सालों के अंदर इंक्रीमेंट के नाम पे 10% दिया गया, क्या आपने कर दिया? कहाँ ले सकते हैं आप? गाड़ी ले ली, चलें, पेट्रोल कहाँ से पूरा करेंगे? हम कौन से ख्वाब पूरे कर सकते हैं? मैं रियलिटी चेक लगा रही हूँ, आप जहां पर आप लोग सब लोग खड़े हैं, मैं खड़ी हूँ, क्या आप अपने ख्वाबों को यहाँ से पूरा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यहाँ आप क्या पूरे करेंगे? जरूरतें। वो कौन सी जरूरत है? बिजली का बिल दे दिया क्योंकि ज्यादा हो गया। सेविंग जो पहले आपकी होती थी 20-25 हजार रुपया, वो कहाँ चली गई? वो बिजली के बिल के अंदर चली गई, खत्म हो गई। कहाँ गई वो सेविंग? आपके पेट्रोल में चली गई। या तो आप साइकिलें ले लें सारे लोग और साइकिल पर ट्रैवल करना शुरू कर दें, या जो है वो आप उसके कोई और तरीके मीन्स यूज करें। सो अगर आपके पास और मेरे पास कोई मीन्स नहीं है तो वी हैव टू क्रिएट मीन्स। पहले तो बेसिक जिंदगी को बेहतर किया जाए और उसके बाद अपने ख्वाबों को पूरा किया जाए। और इसका एक ही मंत्रा रहेगा, याद रखिएगा, लोगों की जिंदगी को बेहतर कर, आपकी बेहतर हो जाएगी। लोगों की जरूरतें पूरी कर दें, आपकी हो जाएगी। लोगों के ख्वाब पूरे कर दें, आपकी हो जाएगी। सादी सी बात है, बड़ी बात नहीं कर रही। मंत्रा वहीं पर रहना है क्योंकि ये हमारे मजहब का भी पार्ट है और एक कुदरत का कानून है, कर भला सो हो भला। सो ख्वाब पूरे नहीं हो सकते, जॉब में फ्रीडम मौजूद नहीं है, सारा वक्त एक सूली लटक रही है, कब हमें निकाल दिया जाएगा, कब हमें निकाल दिया जाएगा। हम निकल गए, घर कैसे चलेगा? घर नहीं चलेगा, बच्चे कैसे पलेंगे? बच्चे नहीं पलेंगे तो साइकिल कैसे चलेगा? कैसे होगा ये सब कुछ? ये बहुत बड़े क्वेश्चन हैं। थोड़ा सा और ज़हन खोलते हैं अपना। अगर मैं बात करूं इनकम के सोर्सेज की, हम इस वक्त ज़हन खोल रहे हैं अपना। हम अपने आप को बेहतर इंसान के तौर पर लेकर आ रहे हैं कि हम बेहतर, वसी, अच्छी पाकिस्तानी सोच के साथ चलें। अब मैं आपको एक सिर्फ आपका ज़हन जनरली खोल दूं। पैसे कमाने के 2-3 तरीके हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, छोटी मोटी दुकान, पंसारी की दुकान, ठीक है। आप किसी के पास नौकरी कर रहे हो, आपको किसी ने हायर किया है अपने इदारे में, ऑर्गेनाइजेशन में, कोई बिजनेसमैन है, आप उसके लिए काम कर रहे हैं। और एक तीसरा तरीका है, जहाँ आप काम कर रहे हैं
सेकंड तरीके पर ही बात करें, जो आप काम कर रहे हैं वो आपकी ज़हनी काबिलियत, जिस्मानी मशक्कत, डिग्री के अगेंस्ट कंपनी आपको पैसे दे देती है। जो तीसरा तरीका है वो है बिजनेसमैन का फॉर्मूला। बिजनेसमैन जो है वो नीचे नौकरी पे लोगों को रखता है, उसका पैसा लगा हुआ होता है, उसने इन्वेस्ट किया हुआ होता है, उससे लोग हायर किए होते हैं, उसके पास इतना कैपिटल होता है कि वो लोगों को अपने साथ चला सके, मगर उसके पास एक टीम होती है, उसके लिए लोग काम करते हैं। तो ये 2-3 तरीके हैं पैसे कमाने के। सबसे पहले हम बात करते हैं, इन्हीं दो को उठाते हैं। जो एम्प्लॉय होता है यानी जो नौकरी कर रहा होता है, तो वो काम कितना करता है? सादी सा एक क्वेश्चन है, वो कितना काम करता है जो नौकरी कर रहा होता है? 90%। वो 90% क्यों देता है पागल? क्योंकि उसको नौकरी की सख्त परेशानी होती है कि मेरी जॉब ना चली जाए। देखिए ना, मैं भी आपको बता रही हूँ, मैं आजकल की सिचुएशन की बात कर रही हूँ कि घर पूरा बैठा है, माँ है, बाप है, बच्चे हैं, बीवी है, खर्चे हैं, खाना है, पीना है, महंगाई है, किसी ने शादी ब्याह पे बुला लिया, उधार कर्जा शुरू हो जाता है, बीमारी नादारी आ गई, फिर तो और टेंशन है। क्या किया जाए? मैंने आपको दी थी चूंटी की मिसाल। चूंटी दूर अंदेश होती है, वो गर्मी में सर्दी का सामान इकट्ठा करती है, सर्दी में गर्मी का सामान इकट्ठा करती है, अपने वो बोझ से ज्यादा वजन उठाती है, ग्रुप में काम करती है। उसको कोई रोक नहीं सकता, वो इतनी ज्यादा मस्त होती है, उसको कोई रोक नहीं सकता। आप तो अशरफुल मखलूकात है, आप तो मिनट मिनट पे रुक जाते हैं। आपके ख्वाबों से बड़ी तो आपकी प्रॉब्लम्स हैं। आप अपनी फट प्रॉब्लम पे रुक जाते हैं, छोड़ यार पहले प्रॉब्लम को देख लेते हैं, और प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसी में, ख्वाब की अपॉर्चुनिटी में। ठीक है। सो जो एम्प्लॉय होता है उसको सारी उम्र यही प्रॉब्लम रहती है, उसकी नौकरी ना चली जाए, वो 90% देता रहता है। इनकम कितनी मिलती है? देखिए, उसे किसी ने हायर किया, वो काम कर रहा होता है, तो इनकम का वो उसको कितना देता है? उसको 10% दे रहा होता है। और क्योंकि उस सारा सरमाया किसका लगा हुआ है? इन्वेस्टर का। ठीक है, उसको कितना मिल रहा होता है? सरमायादार का सरमाया लगा होता है, वो अपना सरमाया डबल ट्रिपल ही कर रहा होता है, याद रखिएगा। आपको उसका मिल रहा होता है 10%। अब वो काम कितना करता है? क्योंकि वो सरमायादार है, बिजनेसमैन है, उसने हायर किया, वो 10% करेगा। उसने अपनी जिंदगी में आसानी पैदा करने के लिए आपको हायर किया। उसने अपनी जिंदगी, आप क्यों सर्वेंट रखते हैं भाई? क्योंकि जिंदगी आसान हो, मैंने वो काम नहीं करना। तो आपके पास कैपिटल होता है, आप अपनी जिंदगी आसान करने के लिए उस बंदे से काम कराते हैं, वरना आप खुद करें। नेचुरल सी बात है ना। सो 10% वो जो है वो काम करता है, मगर इनकम उसको आती 90%। सो ये फर्क हमेशा रहेगा बिजनेसमैन और एम्प्लॉय में। एम्प्लॉय अकेला काम कर रहा होता है, वन मैन शो, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री लेकर काम कर रहा है। बिजनेसमैन का फॉर्मूला क्या होता है? वो अनपढ़ भी होगा, उसके लिए लोग काम करेंगे, और जहां लोगों की ताकत होती है वो बहुत ज्यादा होती है। एक एक आपके पास 50 कपड़े हैं, ठीक है। आप हर 1 मिनट आप 50 मुख्तलिफ घंटों में 50 कपड़े हवा में डालें और वो खुश्क हो जाएंगे। आप ऐसे क्यों नहीं करते कि एक ही वक्त में 50 कपड़े डाल दें, वो भी इसी टाइम में खुश्क हो जाएंगे? बेसिकली एक समझाने का मंत्र ये है कि 10 मजदूर एक दीवार को 8 घंटों में बनाते हैं, या 4 घंटों में बनाते हैं, तो 4 मजदूर इसको कितने में? जितने ज्यादा आपके पास लोग होंगे उतना जल्दी काम होगा, आपके पास उन लोगों के घंटे आ जाएंगे, उन लोगों की मेहनत आ जाएगी, सब मिलकर जोर लगा रहे होंगे। सो बिजनेसमैन का फॉर्मूला इज द बेस्ट फॉर्मूला टू ग्रो। सोर्सेस ऑफ इनकम की बात कर लेते हैं। ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, हम किस किस तरीके से दुनिया के अंदर जो है वो पैसे कमाने के तरीके हैं। सबसे पहले हम समझते हैं हमारी जनरल तबकाती तकसीम पाकिस्तान में, वैसे अल्लाह पाक माफ करे, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मगर अगर मैं मोटी मोटी तकसीम की बात करूँ, अमीर गरीब मुतवस्सित, ठीक है, इसमें अपर लोअर की मैं भी कोई बात नहीं कर रही। अच्छा जी, गरीब गरीब क्यों होता है? क्योंकि उसकी मेंटल कंडीशन, इट्स ऑल अबाउट ब्रेन अगेन। दिमाग बहुत जबरदस्त टूल अल्लाह ने हमें दिया, हम उसको इस्तेमाल नहीं करते, हमारी कमबख्ती है। अगर कुरान के वर्ड्स है, कुरान से सच्ची कोई किताब नहीं, कुरान इज अ लाइफस्टाइल। कुरान सर पे रख लेने से आप उसे कुछ हासिल नहीं कर सकते, पढ़ने, समझने, अमल करने से आपको पता लगेगा। कुरान में कहा जाता है कि जब तक अल्लाह नहीं चाहता ना, हम सबको पता है आपका नुकसान नहीं हो सकता, और अल्लाह नहीं चाहता आपका फायदा नहीं हो सकता। अल्लाह भी आपके दिल तक और दिमाग तक वही बातें पहुंचाएगा जिसमें आपका फायदा होगा, क्योंकि अल्लाह हमें 70 माह से ज्यादा प्यार करता है। अब अल्लाह ने कुरान में जब कह दिया कि मैंने इंसान को पैदा किया,
اور اس زمین آسمان کی ساری چیزیں مسخر کر دی مگر عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو آپ اشرف المخلوقات ہیں. جو آپ کے گھر میں کیڑا تھا نا وہ اشرف المخلوقات نہیں تھا. سوچیں ایک دفعہ دوبارہ سوچیں. کچھ جبلتیں ہمارے اندر قدرت نے سکھا کر بھیجی ہیں. کچھ جبلتیں تھوڑا سا اس کا حساب لگاتے ہیں. مرغی کا بچہ انڈا ہم سب نے دیکھا ہے. مرغی 30 دن 28 دن اپنے انڈے پہ بیٹھتی ہے, اس کے اندر سے چوزا نکل آتا ہے. چوزا جب دیکھتا ہے بلی کو, پیدا ہوتے ہی اس نے بلی کو دیکھا, وہ دوڑے گا. کیوں دوڑے گا؟ اس نے خواب اس کی امی نے بتائی تھی اس کو کہ بیٹا ایک چیز نظر آئے گی, اس کے ایسے دانت ہوں گے تو نے دوڑنا ہے. وہ پیدا ہوتے ہی جبلت انسٹنکٹ نے اس کو سکھا کر بھیجا بھائی کہ تو نے دوڑنا ہے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ انسان کا بچہ ایک اشرف المخلوقات 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے. وہ جب پیدا ہوتا ہے کتنا وہ بعد میں زندگی میں کچھ بنے, اس کے آگے آپ شیر لے آئیں, اژدہا لے آئیں, وہ ہل بھی نہیں سکتا, اس کے پاس عقل ہی نہیں. وہ کہاں سے چیزیں سیکھتا ہے کہ اس چیز سے ڈرنا ہے, اس سے نہیں, ایسے کرنا ہے؟ اپنی ماحول سے اس جگہ پر رہنے کے بعد سیکھتا ہے. اور اگر میں آپ کو بتاؤں, انسان جو مائیں چھپڑی سے ڈرتی ہیں ان کے بچے بھی ڈرتے ہیں, جو مائیں پکڑ لیتی ہیں ان کے بچے بھی پکڑ لیتے ہیں. چھوٹی سی ہم نے اس ملک میں رہتے ہوئے کیا سیکھا؟ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ آپ نے سروائیو کرنا. اس دنیا میں رہ کر ہم چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمارے ملک کے مسائل عام لوگوں کے مسائل سے فرق ہے. آپ لوگوں کے مسائل اگر میں بات کروں تو ایک میاں منشا کے مسائل سے فرق ہے, ملک ریاض کے مسائل سے فرق ہے, عمران خان کے مسائل سے فرق ہیں, زرداری کے مسائل سے فرق ہیں, نواز شریف کے مسائل سے فرق ہیں. آپ عام لوگ ہیں, آپ کے مسئلے مسائل ہی فرق ہیں. سو اپنے مسئلوں کا حل آپ کے پاس چھوٹا موٹا ہے. چینج یور لائف, ٹیک دا چارج. سیریسلی اتنے عرصے سے میں کہہ ہی رہی ہوں نا, کوئی نہیں کر رہا. اس دفعہ سوچنے ٹھان لے کے زندگی کو بدلنا. غریب بندہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ چارج ہی ملنا چاہتا ہے, وہ قسمت کو کوستا ہے. میری تو امی غریب تھی, میرے تو ابو غریب تھے, میرے تو دادا بھی غریب تھے, تم نے. اس کی ساری زندگی اسی قسمت کو کوسنے پر لگی رہتی ہے کہ فلانا غریب تھا تو میں بھی غریب ہوں, تو میں کیا کروں؟ اب میرے پیرنٹس نے کچھ نہیں کیا, میں کیوں کروں؟ مگر اسی طبقے کے اندر سے کچھ ایسے شیر نکل آتے ہیں کیونکہ غریب بندے کے پاس ہارنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. جو بالکل غریب بندہ ہے نا, وہ کچھ ہارنے کے لیے اس کے پاس نہیں ہوتا. آپ نے افغانستان کی جنگ میں دیکھا, لوگ مٹی کے گھر بناتے تھے, بم گراتے تھے, پھر ختم بنا لیتے تھے. ان کے پاس ہارنے کے لیے کچھ نہیں تھا. امریکہ خود ہی واپس چلا گیا. سیم از دا کیس غریب کے پاس, اگر یہ ٹھان لے, اس کے پاس ارادہ اتنا زیادہ ہوتا ہے, تکلیف اور پین اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے, یہ ٹھان لے تو پوری زندگی بدل دیتا ہے. متوسط طبقہ سب سے بڑا رولا ہی متوسط طبقے کا. یہ بیچارہ نہ غریب میں آتا ہے نہ امیر میں آتا ہے, متوسط طبقہ پڑھ لکھ جاتا ہے. بس یہ بن گئی قیامت. ہم تو اسکول کے پڑھے, ہم تو اس کالج کے پڑھے, ہم تو اس ملک کے پڑھے. یہ پڑھ لکھ کر ایک ہی چیز سیکھ کر آتا ہے پوری تعلیمی ادارے میں. اس کو یہی سکھایا جاتا ہے بھائی بہترین قسم کا ملازم بن. میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں, دیکھیں آپ کے ملک میں بزنس زیادہ ہوگا, بزنس مین زیادہ ہوں گے, آپ کے ملک کا ریونیو بہتر ہوگا. نوکری پیشہ لوگوں کو, میں نوکری کے اگینسٹ نہیں ہوں, مگر ایک شروع میں نے دیکھا ہے کہیں پر نہیں بتایا جاتا کہ آپ کیسے بزنس کر سکتے. اگر میں آپ سے بات کروں کہ نوکری اسکولوں کے اندر پڑھایا جاتا ہے, تم اس بیسٹ یونیورسٹی سے پڑھ کے اس بیسٹ نوکری پہ جا سکتے, نوکری پہ جا سکتے. یہ نہیں بتایا جاتا تم یہ بزنس کر سکتے ہو. سو جاب کا تعلق ہم نے ڈائریکٹلی ایجوکیشن سے لگایا ہے. میڈیوکر لوگ ہمیشہ نوکری کرتے ہیں, اعلیٰ لیول کے نوکر بننے پر کام کر رہے ہوتے ہیں. میں اس ادارے کا نوکر بن جاؤں, ذہنی جسمانی قابلیت کے حساب سے نوکر رکھا جاتا ہے, نوکری دی جاتی ہے, مالک کا جب دل چاہے آپ کو نکال دیا جاتا ہے. آپ اس ادارے کے اندر کوئی کریٹیوٹی, کوئی نیا پن قائم نہیں کر سکتے, آپ چھٹی نہیں کر سکتے, ورنہ پکی چھٹی ہو سکتی ہے. اگر میں بات کروں, یہاں ون مین شو چل رہا ہوتا ہے. ون مین شو مینس آپ ہی کریں گے, آپ کے پاس کوئی ایسی ٹیم نہیں ہوتی, لیگ پولنگ ہو رہی ہوتی ہے, کوئی کسی کو اوپر نہیں جانے دے رہا ہوتا. سو یہاں پر انسٹالمنٹس پہ چیزیں لینے کا بہت رواج ہوتا ہے. میڈیوکر طبقے کے اندر گاڑی انسٹالمنٹس پہ لی, گھر انسٹالمنٹس پہ لیا, فون انسٹالمنٹس پہ لیا, کیونکہ ان کو لگتا ہے یہ امیر دکھیں. امیر ہونے میں, امیر دکھنے میں بہت بڑا فرق ہے. میں اگر جنرل بات کروں تو آپ اکثر دیکھیں, آپ کے میرے گھر میں جو میڈ ہے اس نے اپنے بیٹے کو ایک اینڈرائڈ فون لے کے دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ اینڈرائڈ فون 50,000 کے قسطوں پہ, واٹ از دا پوائنٹ؟ نہ کوئی ٹک ٹاکیں دیکھتا ہے. سوچنے کی بات ہے
کہ یہ جہالت کی انتہا ہے، امیر ہو یا امیر دکھ رہے ہو۔ تیسرا کیس بزنس مین کا فارمولا بڑا سمپل ہوتا ہے، اس کے لیے لوگ کام کرتے ہیں، اسمارٹ ورک پہ بلیو کرتا ہے، ملٹیپل انکم اپرچونیٹیز پہ کام کر رہا ہوتا ہے، آمدنی بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اپرچونیٹیز مس نہیں کرتا، اس کو یہ بات بالکل بگ نہیں کرتی لوگ کیا کہیں گے۔ متوسط طبقہ یہی سوچ سوچ کے مر جاتا ہے لوگ ہمارے بارے میں کیا رائے رکھیں گے۔ بھائی کسی نے تمہیں کھانے کو نہیں دینا، تمہارے گھر کی، تم اپنے خواب پورے نہیں کرو گے، تم اپنی زندگی میں پیچھے رہ جاؤ گے، تم اپنے ایم اور گولز حاصل نہیں کر سکو گے، تم اپنا کمفرٹیبل لائف، تم یہی کہتے رہو گے لوگ کیا کہیں گے۔ اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے when you start and you think about Oriflame، یار وہ کیا کہے گی، میں نے اسے ممبر بنا دی، میں فالو اپ ہوں گی، وہ کیا کہے گی، چھوڑ دیں وہ کیا کہے گی۔ آپ نے وہ کرنا ہے جو آپ کو، میں آپ کو بتا رہی ہوں، بڑی سنسیریٹی سے بتا رہی ہوں، لوگوں نے آپ کی زندگی میں زیادہ دیر نہیں رہنا، اللہ معاف کریں، قتل ہو جاتے ہیں تو لوگ کچھ عرصے بعد بھول جاتے ہیں، کچھ نہیں یاد رہتا لوگوں کو۔ آپ نے اپنا کام کرتے چلے جانا ہے، اس ملک کی بہتری کے لیے، اپنی قوم کی بہتری کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کی بہتری کے لیے، اور اپنے گھر کی بہتری کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ضرور ہو جائیں گے۔ امیر بننے کے 3 طریقے ہیں، 4-5 طریقے ہیں سوری۔ یا تو آپ بائی برتھ میاں منشا کے گھر پیدا ہو جائیں، ملک ریاض کے، بل گیٹس کے، آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں اگر آپ اس میں کامیاب ہو سکیں۔ میرے تو خیال میں پیدا ہو چکی ہوں، اب اس کا کوئی سسٹم نہیں ہو سکتا۔ دوسرا، کسی امیر شخص سے شادی کر لیں، امیر بھی اتنا ویلا نہیں ہے، اور وہ تو جو ہونی تھی وہ تو گئی ہو، جس کی نہیں ہوئی بھی وہ دیکھ لے۔ میں اس کو کوئی اتنا اچھا سسٹم نہیں سمجھتی، بٹ دنیا میں I was going through a research, this is also a system کہ آپ میری a rich person، ٹھیک ہے، ہائیلی کوالیفائڈ ہو آپ، ہائیلی کوالیفائڈ۔ اب آپ دیکھیں کوئی ای این ٹی اسپیشلسٹ ہے، کوئی ناک کان گلے کا ڈاکٹر ہے، کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، کوئی برین اسپیشلسٹ ہے، کوئی آرتھرائٹس کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے، اس کی روزی تو نہیں بند ہوئی۔ آپ دیکھیں نا، آپ نے ایک اسپیشل ایجوکیشن حاصل کی ہوئی ہے، آپ نے کچھ ڈفرینٹ پڑھا ہوا ہے عام لوگوں سے، آپ آئی ٹی میں کام کر رہے ہو، آپ کو کیا فرق ہے، پیٹرول مہنگا، بتی مہنگی، بجلی مہنگی، آپ کے کاروبار کو کوئی چیز فرق نہیں دے رہی، بیکاز یو آر ہائیلی کوالیفائڈ اینڈ یو آر ڈفرینٹلی کوالیفائڈ۔ پھر آپ اپنا ریٹ لگوا سکتے ہیں، اگر یو آر کامنلی کوالیفائڈ تو آپ اپنا ریٹ نہیں لگوا سکتے۔ یا آپ کسی ایسی کمپنیز کا پارٹ بن جائے جو نیٹ ورک مارکیٹنگ یا آن لائن بزنس، آپ نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے امیزون سے میں یہ کما رہا ہوں، ای کامرس سے میں یہ کما رہا ہوں، آن لائن میں یہ کما رہا ہوں، یہ کسی اور ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ نہیں کر سکتے۔ جہاں ان 2-3 سالوں میں کووڈ نے بہت ہٹس کی، بہت تکلیفیں دی، بہت لوگوں کو رلایا، وہاں بہت سی اپرچونیٹیز کے دروازے کھلے ہیں، آپ نے، میں نے ٹیپ نہیں کی تو ہماری بدقسمتی ہے۔ دنیا میں بہت سے دروازے کھلے ہیں اور بہت سے لوگوں نے بہت کچھ کمایا بھی ہے آن لائن مارکیٹ سے۔ سو آپ کی یہ اپنی چوائس ہے کہ آپ کہاں سے کمانا چاہتے ہیں۔ مجھے 1 منٹ دیجیے گا۔ اچھا جی، تو آن لائن کے اندر بہت زیادہ دنیا کو بہت کچھ ملا ہے، اور بہت زیادہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کی کمپنیز نے، جو ایک بڑا زبردست ٹول ہے پیسے کمانے کا، اور آن لائن میں بہت زیادہ لوگوں کو جوڑا ہے۔ دیکھیں آن لائن کا فائدہ، آپ نے کوئی اسٹور نہیں لینا، آپ نے ایک بزنس شروع کرنا ہے، بزنس مین کی طرح کرنا ہے، مگر آپ نے کوئی رینٹ نہیں دینا، آپ نے لوگوں کو امپلائی نہیں رکھنا، بیکاز آن لائن سارا کام ہے، آپ نے کوئی فزیکل پروڈکٹ نہیں لینی کیونکہ آن لائن سارا کام ہے۔ سو آپ کو کسی بھی بزنس مین والا مزہ ٹرپل زیادہ آپ کما سکتے ہیں وداؤٹ انویسٹمنٹ۔ وائی؟ بیکاز اس میں تو فل انویسٹمنٹ کر رہا ہے، کرایہ دے رہا ہے، وہ لوگوں کو نوکری پہ رکھ رہا ہے، پروڈکٹ لے کر آ رہا ہے، پھر اس کی مارکیٹنگ کر رہا ہے۔ سو نیٹ ورک مارکیٹنگ کا اور آن لائن بزنس کا سب سے بڑی بیوٹی ہے کہ آپ اس میں یہ نہیں کریں۔ خوشخبری یہ ہے کہ اورiflame نہ صرف آن لائن مارکیٹ ہے، بلکہ ہم نیٹ ورک مارکیٹنگ کی کمپنی آن دا سیم اس اینڈ پر ہے، ہم دونوں کام کر رہے ہیں۔ نیٹ ورک مارکیٹنگ کیا، اور کیا یہ آپ کا کریئر بن سکتا ہے؟ بالکل بن سکتا ہے جی۔ نیٹ ورک مارکیٹنگ مینس جال بننا لوگوں کا، بالکل جو آپ کا مذہب کہہ رہا ہے، کر بھلا سو ہو بھلا۔ سو آپ نے نیٹ ورک مارکیٹنگ کو
जो है वो बिल्कुल ऐसे ही लेके चलना है कि इट्स योर ओन बिजनेस। यहाँ पर ये जो थॉट है ना, दिस इज माय बिजनेस, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नेटवर्क मार्केटिंग का आगाज वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पूरी दुनिया के अंदर हुआ। पूरी दुनिया जब एक रिसेशन, एक बुरी हालात में आ गई थी, वहां से नेटवर्क मार्केटिंग का आगाज हुआ। वहां से लेकर तब से लेकर आज दिन तक बहुत सी कंपनीज आई, बहुत सी प्रोडक्ट लाइंस आई, बहुत से बिजनेस पैटर्न्स आए और बहुत से लोगों ने इससे कमाया। जो लोग नहीं कमाते तो वो तो आम बिजनेस में भी नहीं कमाते, वो तो रेस्टोरेंट खोलकर वो भी नहीं कमाते, स्कूल खोलकर वो भी बंद हो जाते हैं। तो जिन्होंने नहीं कमाना होता वो कहीं भी नहीं कमाते। इट्स नॉट एनीवेयर और एवरीवेयर। नाकामी का रेशो हमेशा ज्यादा रहता है क्योंकि कामयाबी की डिमांड बहुत ज्यादा है। कामयाब होने के लिए आपको सर्टेन रूल्स पर काम करना पड़ता है, देन ओनली यू कैन सेटिस्फाई दैट थिंग। पास होने के लिए सर्टेन रूल चाहिए, ठीक है। आपको टॉप करने के लिए सर्टेन रूल चाहिए, फेल होने के लिए सर्टेन रूल चाहिए। सेम इज द केस आपको यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग के लिए और उसमें कामयाब होने के लिए सर्टेन रूल्स और चीजों को फॉलो करने, जब आप वो करेंगे तो आप डेफिनेटली उसमें कामयाब हो सकते हैं। आगे हम चलते हैं और देखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर को मैं इसकी पूरी आप लोगों को क्लास दूंगी होता क्या है, मगर आज मैं सिर्फ टच कर रही हूँ। इसको कहते हैं रिलेशनशिप का बिजनेस या लोगों का ताल्लुक का बिजनेस। आगे हम चले नेटवर्क मार्केटिंग को, तो इसमें आपके पास एक ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी होता है जिसमें ना तालीम की जरूरत है, ना तजुर्बे की, ना मर्द की, ना औरत की, ना एजुकेशन की, ना बैकग्राउंड की, ना आपको किसी किस्म की ये कि कुछ सेक्ट बेस्ड है या हर इंसान इसमें कामयाब हो सकता है, क्योंकि आपके पास 100% अपॉर्चुनिटी मौजूद होती है कि आप अपने पोटेंशियल को फुल्ली अनलॉक करें। आपके अख्तियार में जो कुछ है वो आप फुली करें। सो दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। आगे हम चलते हैं और उन्हीं ख्वाबों को जिनसे हमने बात शुरू की थी, आगे चलते हैं और देखते हैं कि आम लोगों के ख्वाब कैसे होते हैं। आम लोगों के, कॉमन लोगों के ऐसे ख्वाब होते हैं, एक अच्छा घर, एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल, गाड़ी, नॉर्मल लोगों के। अब ये ख्वाब जरा ज्यादा मुश्किल होते जा रहे हैं वक्त और हालात के साथ। हमारी कंपनी कॉल्ड ख्वाबों पे बेस्ड कंपनी। ये दो भाई हैं जिनका ताल्लुक स्वीडन से है। इन्होंने 1967 में एक ख्वाब देखा था। इनका नाम जॉकनिक ब्रदर्स के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने ख्वाब देखा था कि कैसी कंपनी बनाए जिसकी प्रोडक्ट नेचुरल हो, नेचर से इंस्पायर्ड हो और ये लोगों की जिंदगी बदलें। ये ख्वाब इन्हें आया कहाँ से, ये इनके पास आइडिया कैसे आया था? आप देखिए, कल मैंने क्लास दी थी सिम्त की क्लास, कि किस सिम्त में आप जा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हर इंसान की सिम्त फर्क होती है। 10 लोग होते हैं, एक बंदा कहता है कि मैंने यहाँ से कराची जाना है, दूसरा कहता है मैंने अमेरिका जाना है, मगर चौथा बंदा कहता है मैंने तो स्पेस पे जाना है। तो उसकी सिम्त ही फर्क है। जब वो सिम्त का इरादा करेगा तो वो उसकी तरफ कदम बढ़ाएगा, अमल करेगा और उस सिम्त पे चला जाएगा। हर इंसान क्यों नहीं बल्बेजात कर सका, हर इंसान क्यों नहीं जहाज बना सका? क्योंकि जिसने जहाज बनाया, राइट ब्रदर्स, उसकी सिमत ही फर्क थी। आपकी सिमत क्या है? कामयाबी की, नाकामी की? सो इनकी सिमत क्या थी? जब ये पढ़े थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इंग्लैंड में, तो इन्होंने एक कंपनी के लिए काम किया एज ए स्टूडेंट। ये खुद स्वीडन से इनका ताल्लुक था, पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। तो इन्होंने जिस कंपनी के लिए काम किया वो थी वैक्यूम क्लीनर्स की कंपनी, मगर वो थी एक नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, या उसको कहते हैं MLM कंपनी। इन्होंने उस कंपनी के लिए काम किया। वाइल स्टूडेंट दे लव द होल कॉन्सेप्ट अबाउट द कंपनी। कर भला से हो बड़ा, लोग कमाएं, आप कमाएं, लोग आए। एक बड़ी उनको पॉजिटिव सी उसकी अप्रोच लगी। उसके बाद उन्होंने वापस जब आए स्वीडन, उन्होंने अपनी माँ से बात की। इनकी जो मदर थी, लड़कों पे खास तौर पे मदर्स का ज्यादा असर होता है, तो इनकी एक जो मदर थी, उन्होंने वो घर पे क्या करती थी, प्रोडक्ट्स लेकर जो ऑर्गेनिकली अपने घर के बैकयार्ड में, बड़ी अच्छी फैमिली से बाय द वे बिलोंग करते थे, कोई गरीब नहीं थे, तो ऑर्गेनिकली सोर्स्ड प्रोडक्ट्स लेकर उनसे चीजें बनाया करती थी। सो कॉन्सेप्ट मदर का लिया, ब्यूटी की प्रोडक्ट्स नेचुरल तरीके से लेने का, और पढ़ाई के दौरान में जो डायरेक्ट सेलिंग में काम किया था, इन दोनों के कॉम्बो ने एक जन्म लिया नाम से, जिसका नाम था ओरिफ्लेम। एक छोटा सा ख्वाब था कि लोगों को फायदा दिया जाए, नेचुरल प्रोडक्ट लाई जाए लोगों की जिंदगियों में। आज ओरिफ्लेम 65 मुल्कों में मौजूद है, जिसमें यूरोप के बहुत से ममालिक, एशिया के, अफ्रीका के, लैटिन अमेरिका के मौजूद है। पिछले 55 सालों और काम किन चीजों पे कर रहे हैं? आपको हम बेहतरीन आज वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स देते हैं, एक फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी का पार्ट बन जाते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग पे बेस्ड है, नेटवर्क मार्केटिंग पे बेस्ड है। रेंज की बात करूं तो पूरी दुनिया में हमारे पास
1400 प्रोडक्ट्स हैं, पाकिस्तान में 400 प्रोडक्ट्स हैं। वो कंपनी जो 4 प्रोडक्ट से स्टार्ट हुई थी, ऑब्वियसली इसकी ग्रोथ है कि हम 1400 पे मौजूद हैं। स्किन केयर, मेकअप, फ्रेग्रेंसेस, बॉडी केयर, हेयर केयर, एक्सेसरीज, हर तरह की चीज जो आप सोचें वो ओरिफ्लेम आपको दे रहा है। और इसमें बहुत सी चीजें आपके घर की बुनियादी जरूरत है, साबुन, शैम्पू, कंडीशनर, फेस तेल। सो आप इस कंपनी का जब पार्ट बनते हैं, इसकी मेंबरशिप लेते हैं, तो उसके बाद कंपनी आपको एक नाम देती है जो बहुत ही मुझे हसीन नाम लगता है, यानी आप बन गए हमारे ब्रांड के पार्टनर। क्योंकि हमारी जितनी प्रोडक्ट्स हैं नेचर से ड्रिवन है, नेचुरल है, नेचर और साइंस के कॉम्बो से बनाई गई हैं और ट्रेंड्स और फैशंस को देखकर बनाई गई हैं, तो लोगों के लिए ये बहुत ही इंस्पायरिंग और बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स होती हैं, बिकॉज नेचर के अंदर जो पावर है वो हम सब जानते हैं। और इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, हमारे R&D सेल्स हैं, हम रिसर्च और डेवलप करते हैं प्रोडक्ट्स को। हम एनिमल पे टेस्टिंग नहीं करते प्रोडक्ट को लाते हुए, हमारी जितनी भी फॉर्मुलेशन है हम नेचर और साइंस को लेकर बनाते हैं। अपनी हमारी 7 फैक्ट्रीज हैं, जिसके अंदर इंडिया में हमारी 2 हैं, चाइना में है, रशिया में, पोलैंड में, स्वीडन के अंदर हमारी फैक्ट्रीज मौजूद हैं। 2009 में आया था और तब आया था, तब से लेकर आज तक पूरी दुनिया में हम आपकी जिंदगी को 3 तरीके से बदलते हैं। लुक ग्रेट, मेक मनी, हैव फन। आप यहाँ पर बहुत अच्छा दिख सकते हैं, आप बहुत से पैसे बना सकते हैं और आप फन कर सकते हैं, बड़ी हार्मनी है। ये हमारे इर्द गिर्द ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं होती, और इंसान की पूरी जिंदगी इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द चल रही होती है, यानी खूबसूरत दिखे, पैसे बनाएं और दुनिया की सैर करें। क्यों आप खूबसूरत देख सकते हैं, ओरिफ्लेम की जितना भी पोर्टफोलियो है वो हाई स्टैंडर्ड और एथिकल गाइडलाइंस पे खड़ा हुआ है। नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, गारंटीड रिजल्ट्स हैं, एनिमल फ्रेंडली, हम एनिमल्स को यूज नहीं करते ना टेस्टिंग में और ना बनाते हुए किसी भी तरह से। रिस्पेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट की, हम रिसाइकलिंग को, रिसाइकलिंग पेपर को, रिसाइकलिंग बॉटल्स को, बायोडिग्रेडेबल टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट लाइन के अंदर। उसके अलावा हमारी कमिटमेंट क्या है, हमारी कमिटमेंट एथिकल होने की ये है कि हमारी चैरिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, हमारी सेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा औरतों और बच्चों की चैरिटी पे यूज होता है, उनकी एजुकेशन पर यूज होता है, और हम डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का पार्ट हैं। ओरिफ्लेम इन तमाम प्रोडक्ट लाइंस को, जिसके अंदर स्किन केयर, पर्सनल केयर, हेयर केयर, कलर कॉस्मेटिक, फ्रेग्रेंसेस और एक्सेसरीज मौजूद हैं, इसके साथ हम आपको लाइफ बदलने का, पैसे कमाने का हुनर सिखाते हैं। ओरिफ्लेम का जो पोर्टफोलियो है, देखने में आपको हमारी एक प्रोडक्ट लगती है, मगर एक प्रोडक्ट को बनने में 5 साल का तवील अरसा लगता है। बिल्कुल आइसबर्ग की तरह ऊपर से छोटा और अंदर से इतना गहरा मौजूद होता है। पैसे पैसे कौन नहीं बनाना चाहता, खास तौर पर आजकल के दौर में। ये अपॉर्चुनिटी ना सिर्फ आपके लिए, आपके साथ मौजूद हर शख्स के लिए। आप खूबसूरत दिखें, पैसे बनाएं, दुनिया की सैर करें, अनलिमिटेड कमाएं, लिमिटेड नहीं, नौकरी वाला नहीं। फुलफिल करें अपने ख्वाबों को, जरूरतों को नहीं। खुद भी इस्तेमाल करें, इर्द गिर्द वालों को इस्तेमाल कराएं, तो उससे क्या बनेगी, आपकी यूनिक आइडेंटिटी बनेगी सोसाइटी के अंदर। बहुत ही कम रजिस्ट्रेशन फी है, कोई रिस्क नहीं है, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स है, अट्रैक्टिव कैटलॉग है, बेस्ट ऑफर्स है, नेम फेम मनी और रिकग्निशन आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। कौन इसमें काम कर सकता है, कोई भी शख्स जिसके पास आईडी कार्ड मौजूद है वो इसमें काम कर सकता है। आपके बच्चे छोटे, आप काम कर सकते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप काम कर सकते हैं, आप कहीं काम कर रहे हैं तो भी इस काम को सेकंड इनकम अपॉर्चुनिटी के तौर पे कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अमीर शख्स मल्टीपल इनकम अपॉर्चुनिटीज को टैप कर रहा होता है। ओके जी, मेंबरशिप है 498 रुपए की। जब आप पहला ऑर्डर करते हैं उसके अंदर ये मेंबरशिप चार्जेस जो है वो हम काटते हैं। ये सक्सेस प्लान है। लोग पूछते होंगे, मतलब अक्सर पूछ सकते हैं कि जी आपका प्लान किधर है, आप किस सिस्टम को फॉलो करते हैं, आपके पास क्या अपने प्रूफ्स हैं। तो हमारे पास पूरा एक सक्सेस प्लान मौजूद है जिसको हम फॉलो करके ऊपर ऊपर जा सकते हैं। जब आप हमें ज्वाइन करते हैं तब से लेकर आप कैसे ग्रो करते हैं, आप अपने साथ टीम और नेटवर्क लेकर आते हैं, आप उन लोगों को तरीकेकार सिखाते हैं कामयाब होने का। जब आप उनका भला करते हैं तो आपका भला होता है। आपको टाइटल्स मिलते हैं, डिफरेंट टाइटल्स। नाउ टाइटल्स इज कि जब आप कंपनी में हमें ज्वाइन करते हैं आपका खास नाम होता है। जिस तरह आर्मी में आप ज्वाइन करते हैं, आप हवलदार होते हैं आई गेस, फिर आप कैप्टन बनते हैं, फिर आप मेजर होते हैं, फिर आप कर्नल होते हैं, फिर आप ब्रिगेडियर होते हैं, फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप टीचिंग में होते हैं, पहले आप हेल्पर टीचर होते हैं, फिर आप टीचर होते हैं, फिर आप कोऑर्डिनेटर हो सकते हैं, फिर इसी तरह से आप ऊपर जा सकते हैं। इसी तरह से आप जब डॉक्टर होते हैं, पहले आप जूनियर होते हैं, फिर आप सब हेल्पिंग कर रहे होते हैं, फिर आप सीनियर और ब्ला 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 स्पेशलिस्ट एंड ऑल दैट स्टफ हो सकते हैं। सो हर इदारे का एक प्लान होता है। जब आप ओरिफ्लेम को ज्वाइन करते हैं तो आप सबसे पहले क्या होते हैं, हमारे कंसल्टेंट या ब्रांड के पार्टनर होते हैं, फिर आप मैनेजर बनते हैं, फिर आप
सीनियर मैनेजर बनते हैं, फिर आप डायरेक्टर बनते हैं, फिर आप बोर्ड डायरेक्टर बनते हैं, सीनियर बोर्ड बनते हैं, सैपर बनते हैं, डायमंड बनते हैं, ऊपर ये 19 डेजिग्नेशन। जितना बड़ा टाइटल होगा उतनी ज्यादा अर्निंग है, यानी उतनी बड़ी टीम है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस और मच मोर आप तभी हासिल करेंगे जब आपका नेटवर्क बहुत बड़ा हो जाए। तो अगर आप मेंबर नहीं हैं या आप मेंबर हैं और आप इर्द गिर्द बहुत से लोगों को ये अपॉर्चुनिटी देना चाह रहे हैं पाकिस्तानियों को, तो उनको आज ही रजिस्टर करवाएं अपने साथ अपने नेटवर्क के अंदर। कुछ पूछ रहा हूँ, हम हाजिर हैं आपको हेल्प करने के लिए। रजिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो आप बनते हैं हमारे ब्रांड के पार्टनर। ये मुझे इतना मजे का कॉन्सेप्ट लगता है। एक ब्रांड है बॉडी शॉप, आप बॉडी शॉप से चीजें लेते हैं, वो आपको ये नहीं कहते ये हमारा ब्रांड का पार्टनर। आप नाइकी पे जाते हैं, नाइकी से शॉपिंग करते हैं, आप वो नहीं कहता ये हमारे ब्रांड का पार्टनर, वो कहता है ये हमारा कस्टमर। अच्छा, आप जाते हैं किसी और हुदा ब्यूटी, एस्टी लॉडर आप वहां से चीजें लेते हैं, वो कभी भी नहीं कहते हमारे ब्रांड का पार्टनर, वो कहते हैं जी हमारा कस्टमर है, जो है अगर कोई डिस्काउंट है तो मिल जाएगा, नहीं है तो जाए। ओरिफ्लेम आपको क्या देता है, एक तो पहले नाम देता है कि आधा ब्रांड मैं हूँ, आधा ब्रांड आप हो, तो जितना मेरा हक है कामयाबी, खुशियां, लुक ग्रेट, मेक मनी, हैव फन करने का, उतना ही आपका भी हक है खुशियां, लुक ग्रेट, हैव फन, मेक मनी करने। वो सिर्फ खुद नहीं कमा रहा, वो आपको भी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। यहाँ पर ब्रांड खुद कमा रहे हैं, आपको कुछ नहीं दे रहे, आप बार बार सिर्फ बाय कर रहे हैं। फिर वो कहता है जी ये हमारे जो है वो ब्रांड का आधा पार्टनर है, तो हम मिलकर इसे ग्रो करेंगे। उनका काम क्या है, प्रोडक्ट बनाना, उसको लेकर आना, रिसर्च करना, साइंटिस्ट डालना, फैक्ट्रीज डालना, सब कुछ करना। आपका काम क्या है, आपका काम है अपने मुल्क में अपने बहन भाइयों तक इस प्रोडक्ट को पहुंचाना किसी भी सूरत में, चाहे वो खरीदें तो उनको अच्छी प्रोडक्ट देना, या वो मेंबर बने उनको इनकम अपॉर्चुनिटी देना। मुझे लगता है सबसे अच्छा काम है लोगों को इनकम अपॉर्चुनिटी दे देना, इनको मेंबर बना देना और फिर उनको कमाने का हुनर सिखा देना। सो आप जब कंसल्टेंट नंबर बन जाते हो, ब्रांड पार्टनर बन जाते हो, तो आपको कंपनी नंबर अलॉट करती है जो यूनिक आपका नंबर होता है। एक स्टार्टर किट मिलती है आपको, हर प्रोडक्ट पे एज अ मेंबर 20% ऑफ मिल रहा होता है, क्योंकि आप हमारे सुपीरियर सुप्रीम ब्रांड पार्टनर हैं, हमारे लिए बहुत एक्सक्लूसिव हैं, तो आपको हम ऑफ देना शुरू कर देते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज ये होती है एज अ कंसल्टेंट आप सेविंग कर रहे होते हैं, सेविंग पैसे बनाने का एक तरीका होती है। उसके बाद खास तौर पे आजकल, उसके बाद जो भी अगर आप अभी भी अगर आप बाहर की चीजें खरीदने जाते हैं मार्केट के अंदर, वो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है इम्पोर्टेड। अब अगर आप ओरिफ्लेम से इस कैटलॉग में लेंगे तो आपको वही प्राइस 20% ऑफ मिल रही होगी। इसके बाद जब आप अपने इर्द गिर्द लोगों को कैटलॉग दिखाते हैं तो बहुत से लोग मेंबरशिप नहीं लेना चाहते हैं, मगर अच्छी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, आप उन्हें सेल कर सकते हैं। तो अब ये वही वही बचत आपका प्रॉफिट बन जाएगी। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं, अगर आप ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है टीम वर्क पे काम करें। अमीर का फॉर्मूला है, उसके लिए लोग काम करते हैं, नेटवर्क पे काम करें। अमीर बनने के तरीकों में नेटवर्क मार्केटिंग पे काम करें, टीम बनाकर काम करें, तो आप बहुत अमीर हो जाएंगे। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप 5 लोग लेकर आए और वही डुप्लीकेशन आगे हो गई, वो लोग भी 5 लोग ले आए, तो आपका एक नेटवर्क जनरेट हो जाएगा और आपकी टीम में आपको मिलाकर आप 1 2 3 4 5 6 5 10 15 20 25 31 लोग आपके उसको मिलाकर आपको मिलाकर हो जाएंगे। सो 31 लोगों का एक नेटवर्क बन जाएगा और इसमें आपका एक टीम वर्क की सूरत में काम कर रहे होंगे। तो जितने ज्यादा लोग आपके साथ आएंगे उतना ज्यादा आपका फायदा है, उतनी बड़ी आपकी टीम होगी। और ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, इसमें इसमें आप ही की सारी टीम होगी, चाहे ये लोग आपके डायरेक्ट हैं और ये इनडायरेक्ट हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं मुसलमान हूँ, मैंने इनको इस्लाम कबूल करवाया तो इसका सवाब मुझे आया। इन्होंने इन्होंने इनको इस्लाम कबूल करवाया, आप इनको जानती भी नहीं है, पेरिस में रहते हैं, इनको सवाब मिला, इनको सवाब मिला और इन सबका आपके पास आया। तो इट्स अ टीम वर्क, क्योंकि यू आर द फर्स्ट मूवर पर्सन, आपको अपना फायदा लाजमी मिलेगा। इसको आप बड़ा करते जाएं, जितनी बड़ा नेटवर्क होगा उतना ज्यादा फायदा होगा। जिस तरह से रस्साकशी का मुकाबला होता है, एक तरफ 4 लोग हैं, एक तरफ 50 लोग हैं, 50 लोगों की ताकत मैटर करती है और आप वहां पर 20% के अलावा 3 से लेकर 21% तक कमीशन भी हासिल कर सकते हैं टीम सेल्स पर। इस तरीके से आप ग्रेजुअली डिफरेंट टाइटल्स हासिल करते करते आप डायरेक्टर बन सकते हैं हमारे साथ। जिस तरह मैंने बताया, कंसल्टेंट, मैनेजर, डायरेक्टर,
آپ کے پاس ایک اچھی خاصی ٹیم ہو سکتی ہے. اگر آپ کے پاس فرض کریں کسی بھی طرح سے آپ کی پوری ٹیم میں 155 لوگ ہو گئے اور سب نے کچھ نہ کچھ آرڈر پلیس کیا ہے خاص اماؤنٹ کا, تو آپ آرام سے ڈائریکٹر بھی بن سکتے ہیں. یہ ہمارا ایک گریڈ ہے جو آپ سمجھ لیجیے. جب آپ پروڈکٹ لیتے ہیں یہاں سے تو آپ کو 20% آف ملتا ہے. نیچرل پروڈکٹس ملتی ہے جو بڑی سیف بنی ہوئی ہوتی ہیں, اور اس کے علاوہ پروڈکٹ پہ آپ کو ملتے ہیں پوائنٹس. ان پوائنٹس کو ہم کہتے ہیں BPs, بزنس پوائنٹس اور بونس پوائنٹس. تب ایک خاص اماؤنٹ کے پوائنٹس آپ کے پاس جمع ہو جاتے ہیں. فرض کریں 200 فار انسٹنس, تو 200 پر آپ 3% پر آتے ہیں, 600 پر 6 پہ, 1200 پر 9 پر. یہاں پر آپ کنسلٹنٹ یا برانڈ پارٹنر ہوتے ہیں 2400 پر آپ 12, 15, 18 پر آتے ہیں. یہاں آپ مینیجر ہوتے ہیں 10,000 پر آپ 21 پر آتے ہیں سینئر مینیجر. سو یہ وہ ڈیزگنیشن ہیں جن کی میں بات کر رہی تھی. جتنی بڑی ڈیزگنیشن ہوگی, جتنی بڑی ٹیم ہوگی, اتنا بڑا ٹائٹل ہونا شروع ہو جائے گا. 12, 15, 18 پر مینیجر, یہ بات میں نے آپ کو بتا دیا. سینئر مینیجر کرنا آپ نے کیا اس بزنس کو کرنے کے لیے؟ سیلف یوز, ریکمینڈ, ریکروٹ اینڈ ٹرین. یا ریکمینڈ کریں گے ممبر بن جائے, یا ریکمینڈ کریں گے پروڈکٹ مجھ سے آپ لے سکتے ہیں. جب آپ ریکمینڈ کریں گے وہ ممبر بنے گا, اس کو ریکروٹ کہیں گے, اس کو بھی ٹرین کریں گے, اسے کہیں گے تم نے اپنا آرڈر کرنا ہے, تم نے آگے ممبر لے کر آنے. اور اس طریقے سے آپ بہت سے لوگوں کی زندگیوں کو بدل سکتے ہیں. فن اوریفلیم کا ایک بہت ہی اسٹرانگ ایلیمنٹ ہے. آپ اوریفلیم میں بہت زیادہ نالج گیدر کرتے ہیں. جو باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں شاید آپ کو پتا تو ہوں, مگر اوریفلیم میں آپ انڈائریکٹلی بہت کچھ حاصل کر رہے ہوتے ہیں. اپنے دوست بناتے ہیں, دنیا کی سیر کرتے ہیں, بیوٹی ایونٹس میں جاتے ہیں, ایکسائٹنگ ایونٹس میں جاتے ہیں. اور اوریفلیم کی جو صحیح بیوٹی ہے ٹریول کرنا اور زندگی انجوائے کرنا ہوتا ہے. کمپنی کا کلیم ہے کہ دنیا کی سیر کریں ہمارے ساتھ, وہ بھی فری میں. اپنا سفری سامان سارا وقت تیار رکھیں. میں نے کم از کم بھی 15-16 کنٹریز کی کمپنی کے ساتھ سیر کی ہے, جس کی کچھ تصاویر آپ کے ساتھ موجود ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے آپ اتنے امیزنگ پلیٹ فارم پر اتنے امیزنگ طریقے سے, جس میں بورڈنگ, لوڈجنگ, ویزا, ٹکٹ, 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرنا, ہر چیز کمپنی کے سے فری ہوتا ہے. آپ کر سکتے ہیں اور کمپنی کے ساتھ جا سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں. یہ مختلف ایونٹس ہیں جن کی تصاویر آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں, جس میں اکیلی کہیں بھی نہیں ہوں, میرے ساتھ میری ٹیم کے لوگ بھی شامل ہیں. اس کا مطلب ہے صرف ایک شخص اس کو ون نہیں کر سکتا, بہت سے لوگ ون کر سکتے ہیں. اس میں سب سے بڑی جو بیوٹی ہے جو آپ کو اوپر لے کے جائے گی وہ ہے ٹریننگز. اگر آپ جتنا اپنے آپ کو ٹرین کریں گے, میں ایک لیڈر کو جانتی ہوں جن کا تعلق ایک بیسکلی ہمارے بہت ہی ریموٹ جگہ سے ہے, بیسکلی درہ آدم خیل سے آگے, جہاں پہ سگنل بھی نہیں آتے. وہ صاحب انجینئر ہیں بائی پروفیشن, بٹ ہی کیم ٹو لاہور اور نشاط کے لیے کام کرتا تھا, 60,000 کماتا تھا. دین ہی ڈیسائیڈڈ کہ میں نے نیٹ ورک مارکیٹنگ کی کمپنی کے لیے کام کرنا. پٹھان ہے, مرد ہے, آپ کو پتا ہے عورتوں کا ایج فرق ہوتا ہے, مردوں کا فرق ہوتا ہے اس بزنس کے اندر, مگر اس نے کسی بھی ایکسکیوز کو ایکسکیوز نہیں مانا. اس نے ساری نوکری چھوڑی, سارا کام چھوڑا, اپنا شہر چھوڑا. ابھی اتنے بڑے سیکریفائسز ہیں, کیا آپ اور میں سیکریفائسز دینے کو تیار ہیں؟ اس نے آپ کو ٹوٹلی ڈسکمفرٹ کیا. ہی کیم ٹو لاہور. اس نے میری OM جو میں آپ کو دے رہی ہوں, وہ اپنے منہ سے کہتا ہے میم میں نے 35 دفعہ آپ کی OM سنی ہے, 35 دفعہ, اور میں نے ہر دفعہ کچھ سیکھا. جب آپ سیکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کسی بھی چیز کو, تو آپ ہمیشہ سیکھ لیتے ہیں. اگر آپ کہیں یار وہی باتیں ہیں پھر کیا سنیں, ہمیشہ ایک نئے اینگل سے سنیں, آپ کو ضرور کوئی نئی چیز پتہ لگی. ان کے لیڈر بھی بڑی نئے اینگل سے چیزیں سنا رہا ہوتا ہے. سو اگر آپ نے اس کام میں کامیاب ہونا ہے, سو ہم آپ کے پاس ہمیشہ موجود ہیں. آپ نے فائدہ آپ نے اٹھانا ہے. آپ پیاسے ہیں, آپ نے کنویں کے پاس آنا ہے, کنواں نہیں آئے گا. ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, گائیڈ کریں گے, ٹرین کریں گے. ابھی بھی ہمارا کل BPS سیشن ہے. یو گائز آر اوپن ٹو کم اینڈ وزٹ. جو 3% ہیں ابو ہیں, 6 والے ہیں, چلے 3 والے نہیں آنا چاہتے, 6 یا 9 والے آنورڈ پلیز آئیے. کل کا BPS سیشن لاہور آفس میں, گارڈن ٹاؤن میں, برکت مارکیٹ کے اپوزٹ جو موجود ہے, وہاں آ کر اٹینڈ کریں. ہم لیڈرس کا 2 بجے ہے. آپ لوگوں کے لیے میں نے خاص ریکویسٹ کر کے اس کو 4 بجے رکھا ہے. اس کے بعد ہمارے اس مہینے گرومنگ سیشنز ہو رہے ہیں. جو ڈپلوماز آپ دیکھ رہے ہیں, ہم نے بہت سے گرومنگ سیشنز کے بعد لوگوں کو دیے ہیں, ہم نے بہت کیے ہیں. اس میں ہماری بزنس کلاسز ہوتی ہیں, ٹریننگ کی کلاسز ہوتی ہیں, ٹرین دا ٹرینر ہوتی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ گرومنگ سیشنز ہوتے ہیں. یہ ہماری بھی یہاں پہ ٹریننگز ہوتی ہیں. ہم بھی بہت سی ٹریننگز کر رہے ہوتے ہیں اور کمپنی ہمارے ساتھ کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اوریفلیم کی کمیونٹی کا پارٹ بنیں, لوگوں سے کنیکٹ کریں, ایونٹس کا پارٹ بنیں. یہ دیکھیں, یہ ہماری گرومنگ سیشن کی کلاسز ہیں, جس میں ایک فیشیل کلاس ہو رہی ہے. ہماری ایک ہی کلاس میں یقین کیجیے 60-70 لوگ ہوا کرتے تھے. کووڈ سے پہلے کی باتیں کری, پھر ہم نے اس کو بہت عرصے اس کو ڈسکنٹینیو کر دیا.
बिकॉज ऑफ कोविड। तो उसमें फेशियल क्लासेस, डिप्लोमास, मैनिक्योर, पेडिक्योर, एज अ फैमिली हम लोग मिलकर इवेंट्स किया करते थे। तो आप इनको इवेंट्स को बिल्कुल आप लोग अवेल कीजिए। हमने इस अगले 3 हफ्तों में जून के अंदर भी इवेंट्स रखे हुए हैं, जिसमें ग्रूमिंग क्लासेस है, पेडी फेशियल है, स्किन केयर फेशियल, मैनिक्योर पेडिक्योर एंड मेकअप। मेकअप के लिए हमने खास तौर पर खातून को हायर किया है जिनका ताल्लुक अतशजात के साथ वो काम करती रही हैं, दुबई में काम करती रही, बहुत एक्सपर्ट खातून है। मेकअप का पूरी एक क्लास आपको इवनिंग मेकअप की लुक दिखाएंगी, तो आप उसका पार्ट बन सकते हैं। जो पहली क्लास में रजिस्टर होगा वो ही तीनों क्लासेस लेगा। आप चाहे खुद आए, आप चाहे अपने साथ 10 लोग जो मेंबर नहीं भी हैं उनको ला सकते हैं। और हमने बहुत सी दफा देखा है कि जो लोग इसको एज अ प्रोस्पेक्टिंग टूल यूज करते हैं और अपने साथ अपनी 5 या 10 कजन्स या फ्रेंड्स को ले आते हैं कि ग्रूमिंग क्लास अटेंड करो, मेंबर नहीं होती, मगर होता क्या है कि वो इंडियन मेंबर भी बन जाती हैं, आखिरी क्लास के बाद डिप्लोमा भी ले लेती हैं और उनको समझ भी आ जाती है, प्रोडक्ट यूज भी कर लेती हैं और अपना ऑर्डर भी प्लेस कर लेती हैं। तो एक्टिव मेंबर्स भी आपको मिल जाते हैं बहुत सी दफा। सो इन ग्रूमिंग क्लासेस को अटेंड कीजिए। 1000 रुपए इसके चार्जेस हैं, तीनों क्लासेस के 1000 हैं ऑल टुगेदर। पहली विजिट पर जब आप आएंगे तो आप एनरोल होंगे, अगर आप लेट आएंगे तो आपका ही नुकसान होगा। हम एंटरटेन वैसे भी नहीं करते लेट कमर्स को जो बाद में आए। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिससे आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है आप किस तरह अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं। सो अपने इर्द गिर्द जो जंजीरें हैं, अपने इर्द गिर्द जितने भी वो चीजें हैं, समझें इमरजेंसी लग गई या मुश्किल हालात हैं, आपने अपनी जिंदगी भी बदलनी है, अपने साथ वालों की जिंदगी भी बदलनी है। इर्द गिर्द की जो फजूल और छोटी छोटी चीजें हैं कि ये ऐसा है ये वैसा है, कुछ भी नहीं बदलेगा जब तक आप नहीं बदलेंगे। सब कुछ बदलेगा। देखिए शुरू के 5 या 6 साल का जो छोटा बच्चा होता है उसको बदला जा सकता है, जब उससे बड़ा बच्चा हो जाता है जब तक वो नहीं चाहेगा वो कुछ नहीं बदल सकता। सो हम सब, मेरा ख्याल है इतने बड़े तो हैं, अब आपको ही डिसीजन लेना है कि आप इस मुल्क के साथ, अपने साथ, अपनी फैमिली के साथ कितने सिंसियर हैं। क्या क्या आपका कंट्रीब्यूशन है? कायद-ए-आज़म ने तो मुल्क लाकर आपको दे दिया, आपका कंट्रीब्यूशन क्या है टुवर्ड्स दिस कंट्री, और आप इसको कैसे कैसे बदलना चाहते हैं और क्या आपका इनपुट है इस कंट्री के लिए। इसी नोट के साथ इस ट्रेनिंग को एंड करूंगी और इस उम्मीद के साथ कि हम सब अपने अपने तय एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें और अपने लिए और अपने साथ वालों के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें। इसी के साथ ही मैं एंड करती हूँ इस मीटिंग को। अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। मगर अगर आप